कल के लेक्चर में ना हमने ये देख लिया था कि जीएमबी की प्रोफाइल कैसे सेटअप करते हैं, एडिट कैसे करते हैं प्रोफाइल को, रिव्यू को रिक्वेस्ट कैसे करेंगे और कैसे उनका रिप्लाई करेंगे, पॉजिटिव रिव्यू हो चाहे नेगेटिव रिव्यू हो, फोटोज को ऐड करना, परफॉर्मेंस ट्रैक करना, वो सब चीज़ हमने कल की क्लास में देख ली थी और रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगी। आज हम चलते हैं एडवर्टाइज। एडवर्टाइज ये होती है गूगल एड्स के थ्रू। जब भी जीएमबी होती है गूगल माई बिजनेस, आप इसका कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं गूगल एड्स में, ताकि जो भी कोई सर्च करेगा आपके सर्विस के रिगार्डिंग, उसमें आपकी जीएमबी की प्रोफाइल टॉप पे रिफ्लेक्टेड हो। ये गूगल एड्स के अकाउंट पे आपको ले जाएगा। यहाँ से आके आप अपना कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल का। ये हम जब करवाना सिखाएंगे, जब आप गूगल एड्स में हम क्लास ले लेंगे 1-2, उस टाइम हम ये कैंपेन क्रिएट करने को दिखा देंगे। फिर उसके बाद अगला टॉपिक आता है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स का काम होता है कि हम यहाँ पे अपने बिजनेस के जो अपनी जीएमबी की प्रोफाइल होती है, गूगल माई बिजनेस का काम होता है कि जो आपकी लोकल ऑडियंस होती है, लोकल एरिया में जो आपकी कस्टमर्स है, उनको आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में पिच करना होता है। मतलब टारगेट होता है कि वहाँ पे लोकल एरिया में आपके बिजनेस के रिलेटेड जो रीच होती है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो उसके लिए हम जीएमबी को यूज करते हैं। प्रोडक्ट ये होता है कि जब भी कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आके विजिट करता है, आपके जीएमबी पे आके विजिट करता है गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल पे, तो उनको आप डिस्प्ले करवा सकते हैं कि हम ये प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। ठीक है, जैसे एज एन एग्जाम्पल हम दिखाएं यहाँ पे आपको। हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विस को सर्च कर रहे हैं, मैप्स के अंदर जा रहे हैं। कोई भी एक बिजनेस को जब हम ओपन कर रहे हैं, इनको मोबाइल में देखना से एक बार जब आप मोबाइल पे देखते हो ना, वहाँ पे आपको प्रोडक्ट की टैब दिख जाएगी। तो मतलब प्रोडक्ट से हम यही वहाँ पे जितने भी उस बिजनेस के रिलेटेड जो भी सर्विस को ऑफर करेंगे, प्रोडक्ट्स को वहाँ पे शोकेस करेंगे, वो सारी चीज़ आपको वहाँ पे रिफ्लेक्टेड हो जाता है। प्रोडक्ट डिस्प्ले करने का मेन पर्पज ये होता है कि हम अपने जीएमबी की प्रोफाइल में जो गूगल माई बिजनेस होता है उसमें ये बताते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज़ पे हम प्रोडक्ट अपना वो सेल कर रहे हैं, ये उसकी प्राइसिंग है। जैसे एक बार मैं दिखा दूँ यहाँ पे, आपके जितने जैसे एक इस टाइप की आपके पास प्रोडक्ट्स की टैब क्रिएट होके आएगी। लाइक बिजनेस ने जितने भी प्रोफाइल लिस्टेड क्रिएटेड होंगे जो जीएमबी प्रोफाइल पे, वो सारे आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हो जाएंगे। व्यू वॉल पे क्लिक करोगे तो कैटेगरी वाइज भी हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं कि जैसे क्लास के अंदर एक सेपरेट हो गए और फिर प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के अंदर अलग हो गए। इसी हिसाब से नीचे जो वेबसाइट ट्रैफिक, लाइक हम प्रोडक्ट को कैटेगराइज भी कर सकते हैं वाया द कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐड प्रोडक्ट टू योर बिजनेस एंड सो व्हाट यू हैव इन स्टॉक। लाइक हम कस्टमर जो भी अपनी गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल पे विजिट करेगा तो उनको ये प्रोडक्ट रिफ्लेक्टेड होने स्टार्ट हो जाएंगे। गेट स्टार्टेड पे अपने को क्लिक करना है प्रोडक्ट ऐड करने के लिए। सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम आता है। यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम हम इंक्लूड करते हैं कि इसमें हम कीवर्ड्स का यूज करें। ऐसा ना हो कि जस्ट हमने नॉर्मल यहाँ पे लिख दिया कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग सर्विस में वेबसाइट डेवलपमेंट दे रहे हैं तो जस्ट वेबसाइट डेवलपमेंट लिख दी। अलग अलग टाइप के वेबसाइट डिज़ाइन के आप अलग अलग प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। लाइक वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर आपकी लैंडिंग पेज डेवलपमेंट आ गया, होटल वेबसाइट डेवलपमेंट आ गया, तो इस हिसाब से होटल एक अलग से सेपरेट प्रोडक्ट हो जाएगा, लैंडिंग पेज एक अलग से हो जाएगा। और आपका जब रियल इस्टेट की क्रिएट कर रहे हो तो रियल इस्टेट लैंडिंग पेज क्रिएशन वो एक अलग आ जाएगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से हर जो आपके सब कैटेगरी आएगी उन सब का आप अलग अलग प्रोडक्ट क्रिएट करिए और अलग अलग कीवर्ड्स उसके हिसाब से कीवर्ड यूज करें।
तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट का नाम ऐड करेंगे। प्रोडक्ट का नाम में कीवर्ड्स के बेस पे करेंगे, जैसे लैंडिंग पेज डेवलपमेंट फॉर रियल इस्टेट, लैंडिंग पेज डेवलपमेंट फॉर होटल। इस हिसाब पहले हम कीवर्ड प्लानर्स के अंदर से उसका ट्रैफिक फाइंड कर लेंगे कि इस कीवर्ड्स के ऊपर कितना सर्च वॉल्यूम वगैरह है, उसको यहाँ पे हम इंक्लूड कर देंगे। कैटेगरी का ऑप्शन आता है। अब ऐसा होता है कि आप एक कंप्लीट बिजनेस के अंदर हो जहाँ पे आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विस एजेंसी आप रन कर रहे हो। आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंदर वेबसाइट का एक अलग सेक्शन होता है, एसईओ का एक अलग होता है, सोशल मीडिया का एक अलग होता है। मान लीजिए आपने लैंडिंग पेज का क्रिएट करा है, तो यहाँ पे आपके पास कैटेगरी लैंडिंग पेज ऐड कर लेना, क्योंकि लैंडिंग पेज के अंदर मल्टीपल सब प्रोडक्ट हो सकते हैं, जैसे लैंडिंग पेज फॉर होटल, लैंडिंग पेज फॉर रियल इस्टेट। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे क्रिएट ए न्यू कैटेगरी पे क्लिक करके यहाँ पे हम कैटेगरी का नाम ऐड कर देंगे, लैंडिंग पेज डेवलपमेंट। अब प्रोडक्ट का प्राइस आता है, ये ऑप्शनल होता है। यदि आप पहले से बताना चाहते हैं कि मेरे जो इस पर्टिकुलर सर्विस की प्राइसिंग यहाँ से है, मतलब इतने रुपए रहेंगे उसके, पहले दिखाना चाहते हैं तो आप प्राइस को मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। ये डिस्काउंटेड प्राइस होता है कि आपका ओरिजिनल प्राइस और जो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट होगा वो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल होता है, बट ट्राई करें कि आप इसको ऐड करें। और प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में आप कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हैं, बट ऐसा भी नहीं कि आप कीवर्ड स्टॉपिंग कर रहे हैं, लाइक एक ही डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने 5-6 कीवर्ड्स को ऐड कर दिया, उसमें केवल 2 बार कीवर्ड्स को इंक्लूड करें, वो बेटर रहेगा। 1000 कैरेक्टर के लिमिट में हम इसका प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने मान लीजिए सारी इंफॉर्मेशन को फिल कर लिया। उसके बाद आता है प्रोडक्ट लैंडिंग यूआरएल। इसका मतलब होता है कि जब कस्टमर प्रोडक्ट को देखता है, उस पर आप कोई लिंक ऐड करना चाहते हैं जिसपे कस्टमर आपकी उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। लाइक आपकी वेबसाइट पे कोई एक स्पेशल फॉर्म पेज है, आप उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का एक कोई पेज है, तो उस लिंक को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग लिंक को वहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मार्क एज स्पेशल होता है। मार्क एज स्पेशल का मतलब होता है कि आपके पास जितने भी प्रोडक्ट होंगे, जिस पे भी आप मार्क एज स्पेशल करोगे वो आपका टॉप पे दिखाई देगा। और चाहिए आप उसको बाद में पोस्ट करें, चाहिए उसको बीच में पोस्ट करें, जिसका जो भी आप मार्क एज स्पेशल करोगे वो आपका टॉप पे दिखाई देगा। और ये लिंक का मतलब होता है जब भी कस्टमर कोई इस टाइप से आपका प्रोडक्ट देखता है, तो विजिट साइट पे जब भी कोई क्लिक करेगा तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की उस पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है आपको उसके डेस्टिनेशन यूआरएल पे चल जाएगा। तो ये इसमें होता है प्रोडक्ट ऐड करने का। इसी हिसाब से हम इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स जब आप अपलोड करोगे तो आप 3 जगह कीवर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक प्रोडक्ट के नाम में एक कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आप मिनिमम ट्राई करें कि 2 कीवर्ड्स को यूज़ करें। और कीवर्ड्स आपका प्रोडक्ट की नाम, प्रोडक्ट की इमेज और प्रोडक्ट का जो अपना डिस्क्रिप्शन, उनके रिलेटेड ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कीवर्ड्स को अलग पिक कर रहे हैं और डिस्क्रिप्शन और इमेज अलग लगा रहे हैं। यदि तीनों में एक रिलेवेंसी लाइक रिलेवेंट रहेंगे तो अच्छा रहेगा वो, ताकि थोड़ा गूगल माई बिजनेस उसको रैंक करवा सके। जैसे ही आप सारी डिटेल्स को, क्वेश्चन था हाँ सर, ये जो आप बता रहे हैं कि मतलब 2 कीवर्ड यूज करने के लिए वो 2 अलग अलग कीवर्ड्स होंगे या एक कीवर्ड 2 बार टाइम होंगे? एक कीवर्ड अच्छा, 2 अच्छा। टाइम डिस्क्रिप्शन के अंदर। जैसे आपके पास 1000 कैरेक्टर की लिमिट है तो एक कीवर्ड्स को आप 2 बार रिपीट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। तो जैसे आप यहाँ पे एक डमी प्रोडक्ट हम दिखा देते हैं क्रिएट करके, जैसे लैंडिंग पेज डेवलपमेंट लिख रहे हैं। प्रोडक्ट क्रिएट करना और सर्विस क्रिएट करने का मतलब यही होता है कि हम गूगल को जस्ट इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हम इस चीज़ के रिगार्डिंग सर्विस को ऑफर कर रहे हैं या इस चीज़ को हम बेच रहे हैं। ठीक है, लैंडिंग पेज का डेवलपमेंट फॉर होटल, ये हमने प्रोडक्ट का नाम ऐड कर दिया है। प्रोडक्ट का नेम केवल 58 कैरेक्टर तक हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। प्रोडक्ट की कैटेगरी ऐड कर लिए। प्रोडक्ट का प्राइस हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस जो आप आफ्टर सेल इसको ऑफर करोगे। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, आप कोई भी ऑनलाइन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं लाइक द चैट जीपीटी,
जिससे आप नॉर्मल कमांड दे सकते हैं कि 1000 कैरेक्टर्स के अंदर मेरे को ये के प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन क्रिएट करके देना है, कीवर्ड अपना ये कीवर्ड होगा, इस कीवर्ड्स को आपको 2 बार रिपीट करना है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको डिस्क्रिप्शन क्रिएट करके दे देंगे। प्रोडक्ट के लैंडिंग पेज आपके पास कोई नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ देना और इमेज यहाँ पे आप ऐड कर देना। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे इमेज ऐड कर दिया, इस इमेज को आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक क्रॉप वगैरह कुछ आपको करना है, अदरवाइज इसको जस्ट आप पब्लिश कर देना। ट्राई करना कि जो की इमेज का जो फाइल नेम है वो कीवर्ड आपका ओरिएंटेड होना चाहिए, जो आपका इमेज का फाइल नेम है वो कीवर्ड के बेस पे होना चाहिए, जो भी आप प्रोडक्ट नेम में या डिस्क्रिप्शन में आप यूज़ कर रहे हो, क्योंकि एल्ट टेक्स्ट या फिर अलग से हम इमेज का कोई भी कीवर्ड स्पेसिफाई नहीं कर सकते जीएमबी के अंदर। तो वो जो इमेज का फाइल का नाम होगा उसी को वो रिकोगनाइज करके वहाँ पे एज ए कीवर्ड उसको पिक कर लेगा। इसको पब्लिश पे क्लिक कर देना है, तो इस हिसाब से हमारा प्रोडक्ट ऐड हो गया है। ये कुछ टाइम लेता है उसको वेरीफाई करने के लिए। इसी हिसाब से हम नया प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे ऐड नेक्स्ट प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो सेम वो सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करके हम अपना दूसरा प्रोडक्ट पब्लिश कर सकते हैं। कैटेगरी, वो कैटेगरी जो पहले हमने क्रिएट करी थी उसको भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम कोई नई कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं यदि हम कोई नई सर्विस या नई प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट आप पब्लिश करेंगे वो आपको प्रोडक्ट के सेक्शन में दिख जाएंगे, लाइक प्रोडक्ट्स के अंदर जाएंगे, जैसे ही वो वेरीफाई होगा ना आपने जो पब्लिश किया वो आपको यहाँ पे भी रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। अब ये पेंडिंग के अंदर है, ये अभी जैसे ये सबमिट अप्रूवल वगैरह हो जाएगा तब ये अप्रूव्ड हो जाएगा और आपकी प्रोफाइल पे लिस्टेड हो जाएगा, और साथ के साथ आपको यहाँ पे नीचे भी दिखाई देगा। ये प्रोडक्ट्स के अंदर गए, फिर आपको यहाँ पे सेम ऑल प्रोडक्ट्स, यहाँ पे आप कैटेगरी के बेस पे फिल्टर कर सकते हैं, जो जो आप कैटेगरी क्रिएट करोगे उसके सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे रिफ्लेक्टेड किए जाएंगे। ये गूगल का मर्चेंट सेंटर होता है जो आप कभी भी यहाँ पे देखते हो, जैसे कोई भी आप टर्म सर्च करते हो ना गूगल के अंदर, लाइक किसी रिगार्ड, जैसे शूज आप लिख रहे हो तो एक शॉपिंग की टैब क्रिएट होके आती है यहाँ पे, ये इसके अंदर जो सारे प्रोडक्ट्स रिफ्लेक्टेड होते हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स आते हैं गूगल मर्चेंट सेंटर से। तो ये जो ऑप्शन आपको टॉप पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे मैनेज इन मर्चेंट सेंटर, तो आपके गूगल मर्चेंट सेंटर का एक सेपरेट अकाउंट होता है जहाँ से आप अपने जो प्रोडक्ट्स है उसको, जो जीएमबी के प्रोडक्ट्स है वो सेम आपको वहाँ पे रिफ्लेक्टेड कर दिए जाते हैं, और साथ के साथ आपको यहाँ पे शॉपिंग के टैब में भी दिखा सकता है सारी इंफॉर्मेशन को फिल करके। ठीक है, इसमें कोई डाउट है, पूछना चाह रहे कोई क्वेरी प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग? सर प्रोडक्ट की जगह पे अगर सर्विसेज है तो उसको भी कर सकते हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे सर्विस का पार्ट। प्रोडक्ट में कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। सर ये मर्चेंट सेंटर अलग से बनाना पड़ता है? हाँ वो अलग होता है, जैसे मैं तुमको दिखा दूँ एक बार, यहाँ पे ना प्रोडक्ट्स के अंदर गए हम, मैनेज इन मर्चेंट सेंटर, ये एक सेपरेट अकाउंट होता है जो हमें क्रिएट करना होता है। ये पूरा बिजनेस इन्फो वगैरह आप ऐड करके जब वो क्रिएट होता है। ये आपके पास इस टाइप का डैशबोर्ड आता है जो गूगल मर्चेंट सेंटर का आता है। अब यहाँ पे देखो, जो हमने वहाँ पे जीएमबी के अंदर हमने प्रोडक्ट ऐड क्रिएट करा था जो अभी पेंडिंग से अप्रूव हो चुका है, यानी हमारी प्रोफाइल पे दिख रहा है। तो ये सेम merchant.google.com पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास एक प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड है ना। इस हिसाब से इसमें नोटिफिकेशन के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको जो इसके स्टेप्स होते हैं ना यहाँ पे
टू बिजनेस प्रोफाइल, ट्रैक योर सेल्स विद ऑर्गेनिक कन्वर्जन मैट्रिक्स। यहाँ पे आप जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे आप सारे प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। अभी एक प्रोडक्ट है तो यहाँ पे आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। ऐड प्रोडक्ट, 1 बाय 1 आप सारे प्रोडक्ट्स को यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर सेल्स चैनल होते हैं, जैसे ये लिंक योर लोकल शॉप, कोई भी आपका जो वेबसाइट होती है ना, वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट होती है, उसके अंदर वूकॉमर्स के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो डायरेक्टली फैच हो जाते हैं यहाँ पे। ये एक अलग से टॉपिक्स होता है जिसके अंदर सब कुछ होता है, यानी आप जितने भी प्रोडक्ट्स को GMB पे डिस्प्ले करेंगे वो सारे आपको यहाँ पे भी दिखाई देंगे, और साथ के साथ आपकी जब उसका रैंकिंग वगैरह बढ़िया होगा तो यहाँ पे जो शॉपिंग के टैब में होंगे वो यहाँ पे आपके रिफ्लेक्टेड होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे कुछ इसमें से? आगे चलते तो आगे अपनी सर्विस की टैब आती है। सर्विस का मतलब होता है कि हम क्या चीज़ ऑफर कर रहे हैं। लाइक वेबसाइट डेवलपमेंट है, वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर लैंडिंग पेज अलग आता है, लैंडिंग पेज विद ऑटोमेशन अलग आता है, स्टैटिक वेबसाइट अलग आता है, वेबसाइट के अंदर स्टैटिक वेबसाइट, डायनेमिक वेबसाइट। इसी हिसाब से SEO के अंदर भी हम 3 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज, साइट ऑडिट वगैरह भी। सोशल मीडिया मार्केटिंग एक अलग होगी। तो इस हिसाब से अपनी मेन सर्विस होती है, उसके बाद हमारी सब सर्विस भी आती है जिसको हम सब कैटेगरी के रूप में भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सर्विस ऐड करने का फ़ायदा क्या होता है? सर्विस ऐड करने का फ़ायदा ये होता है कि हम गूगल माई बिजनेस को थोड़ा ये बता सके कि हम इन चीज़ में अपनी सर्विस या अपने प्रोडक्ट्स को ऑफर करते हैं, मतलब इन कैटेगरी के अंदर या इन सर्विसेज के अंदर हम अपने प्रोडक्ट्स को ऑफर कर रहे हैं। तो सर्विस ऐड करने के लिए सिंपल आप एडिट सर्विस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एडिट सर्विस के अंदर जाएंगे तो ये कैटेगरी आ गई, लाइक आपकी प्राइमरी कैटेगरी आ गई वेब डिजाइनर। इसके अंदर आप जितने भी आप अपने प्रोडक्ट्स वगैरह ऑफर करते हो वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कह रहा है कि वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर इसने कुछ ऑप्शन दे दिया आपके कि यहाँ पे A/B टेस्टिंग, वेबसाइट डिजाइन, वेब डिजाइनर के अंदर आप कौन कौन से सर्विस को ऑफर करते हो। ये गूगल माई बिजनेस वो आपको खुद रिकमेंड कर रहा है, तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। लाइक वेब डिज़ाइन के अंदर मैं ग्राफिक डिज़ाइन भी करता हूँ, HTML भी करता हूँ, जावा, लोगो ब्रांडिंग, साइट मेंटेनेंस, PPC, जो आप करते हो उसको सिलेक्ट करना है, जस्ट आपको सेव पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देख रहे हो कि आपकी कैटेगरी आ गया कि आप वेब डिज़ाइनर के अलावा ग्राफिक डिज़ाइन भी करते हैं, HTML भी करते हैं, जावा भी, लोगो भी, और इनमें से कोई सर्विस आपको नहीं मिली, लाइक वो सर्विस जो आप प्रोवाइड करते हो बट यहाँ पे नहीं मिली, तो सिंपल आपको ऐड मोर सर्विस पे क्लिक करना है। ऐड कस्टम सर्विस का ऑफर जो ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपनी सर्विस का नाम ऐड कर दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि जो आप सर्विस या जो आप प्रोडक्ट्स को ऑफर कर रहे हैं वो गूगल माई बिजनेस को आपको वहाँ पे नहीं दिखता, गूगल माई बिजनेस के इन ऑप्शंस में, तो आप जस्ट कस्टम सर्विस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे डैमी के लिए मैं लैंडिंग पेज ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, कस्टम सर्विस में हमने लैंडिंग पेज ऐड कर दिया। अब सेव पे क्लिक करना है, तो जो ये लैंडिंग पेज हमने ऐड किया है ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा नीचे। अब क्या है कि ये अपने पास जितने भी ये वेब डिज़ाइनर एक कैटेगरी होगी, प्राइमरी कैटेगरी, उसके अंदर ये सारी कैटेगरी को हम ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, वेब डिज़ाइनर के अंदर हम ग्राफिक डिज़ाइन दे रहे हैं, और फिर वेब डिज़ाइनर के अंदर ही हम HTML, जावा, ये सब वेब डिज़ाइनर के अंदर आ रहा है। अब मान लीजिए एक बिजनेस मल्टीपल कैटेगरी को, मल्टीपल सर्विस को ऑफर कर सकता है, सो ऐड अनोदर बिजनेस कैटेगरी पे जा सकते हैं हम, और इसके अंदर एक बिजनेस कैटेगरी हम पिक कर सकते हैं, लाइक इंटरनेट मार्केटिंग एजेंसी। मैंने एक नई कैटेगरी प्रोवाइड ऐड की है, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस हमने पिक करी है। अब इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस के अंदर मैं क्या ऑफर करता हूँ, मान लीजिए मैं एप्लीकेट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, लीड जनरेशन, ये चीज़ को मैं ऑफर कर रहा हूँ। सेव पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास 2 चीज़ दिख रही होगी। कभी भी जब हम GMB, जो कल हमने डिस्कस किया था, GMB के अंदर हम 2 कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। पहली होती है प्राइमरी कैटेगरी, दूसरी होती है एडिशनल कैटेगरी। प्राइमरी कैटेगरी होती है मेन कैटेगरी, जिससे गूगल माई बिजनेस आपकी प्रोफाइल को रिकॉग्नाइज करता है कि इस पर्टिकुलर बिजनेस का जो मेन फोकस है वो इस कैटेगरी पे है।
जैसे प्राइमरी कैटेगरी के अंदर हमने वेब डिजाइनर को ऐड किया हुआ है, तो गूगल माई बिजनेस हमारे बिजनेस जो हमारा जीएमबी की प्रोफाइल होगा वो मेनली फोकस करेगा वेब डिजाइनर के अंदर कंपेयर टू इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज। सो जो भी आप प्राइमरी कैटेगरी को चूज कर रहे हैं उसको थोड़ा अच्छे ध्यान से रिसर्च करके उसको ऐड करें। अब यहाँ पे मेरे पास 2 कैटेगरी ऐड करी है मैंने अभी। वेब डिजाइनर इज द प्राइमरी कैटेगरी, फिर उसके बाद इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस एडिशनल कैटेगरी। तो वेब डिजाइनर के अंदर अपनी सारी कैटेगरी आ रही है, साइट मेंटेनेंस, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सारी कैटेगरी जितनी भी अपनी वेब प्राइमरी कैटेगरी के अंदर वेब डिजाइनर के अंदर आ रही है। अब इसके बाद इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज के अंदर ये सभी कैटेगरी आ रही है। अभी क्या किया है हमने, सर्विसेज के अंदर प्राइमरी कैटेगरी और उनके उसके अंदर आने वाली सभी कैटेगरी को हमने ऐड कर दिया। अब एडिशनल कैटेगरी को ऐड किया और उसके अंदर सबको ऐड कर दिया। अब क्या होगा कि जैसे एफिलिएट मार्केटिंग है, मेरे को सिंपल बताने की एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर मैं क्या करता हूँ, इसकी प्राइसिंग मेरी कहाँ से कहाँ तक शुरू होती है। तो मैं एफिलिएट मार्केटिंग पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ कि मेरी प्राइस फ्री है, या तो इसको मैं फ्री में ऑफर कर रहा हूँ, या एक फिक्स है कि 500 रुपये पर मंथ या 5,000 10,000 जो भी आपके हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एक होता है फ्रॉम नेगोशिएशन प्राइस, कि मेरा जो सर्विस का प्राइस होता है वो 300 से लेके 400 तक होता है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं स्टार्टिंग प्राइस, कि हमारा जो प्राइस है वो 300 रुपये से शुरू हो रहा है इस पर्टिकुलर सर्विस का। सर्विस डिस्क्रिप्शन के अंदर भी सेम 300 करैक्टर तक आप यूज कर सकते हैं। और ट्राई करें कि जो आप सर्विस का नाम यूज कर रहे हैं, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग लिख रहे हैं, इस सेम वर्ड को आप कम से कम 2 बार रिपीट करने की कोशिश करें सर्विस डिस्क्रिप्शन के अंदर। ऐसा नहीं कि आप साथ के साथ उसको 2 बार रिपीट कर रहे हो, एक शुरू में कर दिया आपने, एक आखिरी में कर दिया। तो इस हिसाब से इसमें सर्विस का डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं आप 300 करैक्टर्स के अंदर तक, उसको आप सेव कर देना। तो आप जब एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें चेंज आ गया है। यहाँ पे आपकी प्राइसिंग रिफ्लेक्टेड है और यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन रिफ्लेक्टेड है। तो अब गूगल माई बिजनेस को आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में एक रफ आइडिया हो गया है कि ये पर्टिकुलर एफिलिएट मार्केटिंग इतने रुपए से इसकी सर्विस होती है। कभी भी जब कस्टमर क्या होता है कि कई बार प्रोडक्ट्स में यदि आप प्राइस में मेंशन करते हो, तो जो आप गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर कस्टमर जाता है, यहाँ पे वो प्राइस को फिल्टर करता है, तो उस प्राइस रेंज में आपका प्रोडक्ट वहाँ पे रिफ्लेक्टेड हो जाता है। तो ये एक मेथड होता है कि आप प्राइस को मेंशन करें ताकि वहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट से जब भी गूगल की शॉपिंग टैब के अंदर जाता है तो आपका प्रोडक्ट वहाँ पे रिफ्लेक्टेड होने के चांस है वो इंक्रीज हो जाए। कोई क्वेश्चन है यहाँ पे पूछना चाह रहे हैं आप? सर आपने कहा कि गूगल मर्चेंट सेंटर में ना प्रोडक्ट, लेकिन वहाँ तो प्रोडक्ट ही डिस्प्ले हो सकता है ना, सर्विस थोड़ी डिस्प्ले होती है। प्रोडक्ट के लिए बताया वो अभी ना, प्रोडक्ट का प्राइस मेंशन करें, वो क्या है, प्रोडक्ट का प्राइस मेंशन करेंगे तो आप यहाँ पे फिल्टर में आप आ सकते हैं। वो सर्विसेज तो नहीं आ सकती ना सर उसमें? सर्विस नहीं आ सकती, सर्विस जस्ट आप एक जब भी कोई यूजर कीवर्ड पे सर्च करेगा तब आपकी जीएमबी की प्रोफाइल टॉप पे आ सकती है। ओके सर, और मेरे को ये जानना था सर, जैसे हम लोग यानी कोई ऐसी प्रोफाइल है, आप मुझे एग्जांपल दे सकते हैं कोई ऐसी प्रोफाइल जिसने सब कुछ फिल कर रखा हो? सर्विस कहाँ दिखाते हैं हम? ये जैसे हमारी प्रोफाइल हम केवल टेस्टिंग के लिए क्रिएट कर रहे हैं, ये जो है ना यहाँ पे, ये मोबाइल में थोड़ा सही दिखता है। ये जब आप मोबाइल में देखते हो ना इस जीएमबी के प्रोफाइल को, तो आपको सब कुछ दिख जाएंगे यहाँ पे, टैब सर्विस वगैरह, तो इस चेक कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा यहाँ पे आप देखोगे ना इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज है, तो इसके अंदर ये सारी सर्विस मेंशन की हुई है। आप इसके अंदर यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन की प्राइसिंग मेंशन है, यहाँ पे इतने से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे कंप्लीट लिखा हुआ है। फिर उसके बाद सेम जितने भी इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस एक प्राइमरी कैटेगरी होगी, फिर एडिशनल कैटेगरी में आप मल्टीपल ऐड कर सकते हो जो हमने डिस्कस किया था।
जैसे एडिशनल के अंदर डिज़ाइन एजेंसी हमने ऐड कर दिया, फिर डिज़ाइन एजेंसी के अंदर हमने ये 3 कैटेगरी ऐड कर दी, फिर वेब डिज़ाइनर आ गया, वेब डिज़ाइनर के अंदर हमने ये सारी कैटेगरी ऐड कर दी, फिर एडवर्टाइजिंग सर एजेंसी। आपने हाँ सर फिल किया है ना सब डिस्क्रिप्शन वगैरह आपने अच्छे से, यानी कभी देखना हो कि कैसे करते हैं, मतलब वो सब है ना, यानी हाँ, आपके इसमें सब इसमें? कुछ आप देख सकते हो। ठीक है सर। बाकी जब मोबाइल पे आप देखोगे ना तो हर बिजनेस की मोस्टली सर्विस पाएगी वहाँ पे मोबाइल के ओके अंदर। सर्विस टैब उनकी अलग ओके से रिफ्लेक्टेड होती है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। लैपटॉप में थोड़ी इश्यू आता है देखने में ना। ओके, थैंक यू सर। जैसे यहाँ पे देखते हो मोस्टली हर बिजनेस अपना सर्विस को ऐड करके रखता है। मोबाइल के अंदर देखना अलग से आपको सर्विसेज का एक ऑप्शन दिख जाएगा। और कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं चंद्र? तो जो जीएमबी की अपनी सर्विस की होती है उसमें हम दो कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं, एक प्राइमरी कैटेगरी, दूसरी एडिशनल कैटेगरी। कैटेगरी सर्विस होती है वो गूगल माई बिजनेस की इनबिल्ट कैटेगरी सर्विस भी आप ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आप कस्टम सर्विस भी क्रिएट करके वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अब एक फीचर आता है बुकिंग का, नेक्स्ट ऑप्शन जो हम बात करते हैं बुकिंग्स का। बुकिंग्स क्या होती है कि आपकी जो जीएमबी की प्रोफाइल होती है ना वो आपकी यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होती है बुकिंग यूआरएल। सोने नहीं है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ना अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पे ये जो यूआरएल है इस यूआरएल को हम बुकिंग यूआरएल कहते हैं। ये मोस्टली कोई बिजनेस अपने यहाँ पे ऐड कर के रखते हैं जिसकी प्रोफाइल थोड़ी सही सी ऑप्टिमाइज है, इन्होंने नहीं की हुई है। ठीक है, तो ये बुकिंग यूआरएल जो यहाँ पे आपके पास दिखाई दे रही है अपॉइंटमेंट करके और बुकिंग यूआरएल। सो बुकिंग हम दो टाइप से ले सकते हैं, एक तो होती है आप कस्टम यूआरएल को ऐड कर सकते हैं, दूसरा होता है कि गूगल के कुछ पार्टनर्स के जो ऐप होते हैं उनके थ्रू आप अपने बुकिंग को मैनेज कर सकते हैं। अब जैसे आप जीएमबी के प्रोफाइल पे जाओगे, बुकिंग्स के अंदर क्लिक करोगे, अब ऐड ए लिंक पे क्लिक करोगे तो जस्ट आप यहाँ पे लिंक ऐड कर दोगे जो भी आपकी बुकिंग की यूआरएल होगी। ये यूआरएल आपकी वेबसाइट की भी यूआरएल हो सकती है। एक यूआरएल हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, दूसरी यूआरएल ऐड अनदर लिंक पे करके आपके मान लीजिए एक कैलेंडली के थ्रू आप बुकिंग ले रहे हैं, एक आप कस्टम वेबसाइट के थ्रू बुकिंग ले रहे हैं, तो आप दोनों यूआरएल को मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। और दूसरा जो बुकिंग पार्टनर के थ्रू जो मैं कह रहा हूँ, बुकिंग पार्टनर के थ्रू अपना इस हिसाब से होता है कि यहाँ पे बुकिंग के अंदर अभी वो इन्होंने फीचर हटा दिया। मतलब जो भी आपके एक पहले इसमें इनबिल्ट फीचर आता था जिसमें क्या होता है कि आप जितने भी जो गूगल माई बिजनेस के सेकंड जो पार्टनर्स होते हैं, जैसे कैलेंडली हो गया, तो इस हिसाब से इनके कुछ पार्टनर्स प्रोमोटर्स ऐप होते हैं, उन पे जाके आप अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं और डायरेक्टली वो लिंक मेंशन हो जाती है यहाँ पे। सेकंड स्टेप होता है कि जैसे कैलेंडली के अंदर आप गए और यहाँ पे बुकिंग के अंदर आप क्लिक करते हो, ऐड अनदर यूआरएल पे क्लिक करके यहाँ पे जस्ट बुकिंग यूआरएल को मेंशन करना है और सेव कर देना है। लेट कस्टमर बुक यू डायरेक्टली थ्रू कस्टम लिंक टू योर ऑनलाइन बुकिंग पेज। ठीक है, बुकिंग्स का मतलब यही होता है कि जहाँ से भी जिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के थ्रू आप बुकिंग मैनेज करना चाह रहे हो उसकी यूआरएल आप लीजिए और अपने जो गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल है उसमें वो आके ऐड कर दीजिए। जैसे कस्टमर आपकी जीएमबी के प्रोफाइल के आएगा तो वो आपकी बुकिंग यूआरएल देख सकता है अपॉइंटमेंट के अंदर। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं इसमें बुकिंग के अंदर? सर मैंने देखा है कई बार पहले चैट का ऑप्शन भी होता था, चैट भी कर सकते थे, वो वाला ऑप्शन कैसे आता है? वो हटा दिया, चैट का ऑप्शन नहीं था, वो क्वेश्चन आंसर का ऑप्शन था नॉर्मली मैसेजिंग का जो अपना होता है, जिसमें आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो। एक चैट का भी आता है, वो बाय डिफॉल्ट जीएमबी जो जैसे आपका ट्रस्ट फैक्टर इंक्रीज हो जाता है ना तो उस टाइम वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, वो सबको ऑप्शन नहीं देता वो चैट का। हेलो सर। हाँ सर ये जो आप जीएमबी ओपन करते हैं तो ये रेड में जैसे जो हाईलाइट होकर दिख रहा है, ये कैसे आ रहा है? ये वाला
जी सर, मतलब ये थोड़ा रेड में हाईलाइट होके दिख रहा है ना। ये एक एक्सटेंशन यूज किया हुआ जो बताएंगे अभी हम ना, हाँ नहीं फर्दर क्लास इसी फर्दर सेशन में। अच्छा अच्छा, ओके सर। इसमें क्या होता है कि जितने भी जो जीएमबी है ना जो टॉप पे आपके पे आ रहे हैं उनकी कैटेगरी को फाइंड कर रहा है कि वो ऑन बिजनेस ने कौन कौन सी कैटेगरी को यूज किया हुआ है। जी जी, थैंक यू सर। तो बुकिंग का क्या काम यही होता है कि जस्ट आप एक अपने लिंक ऐड कर सकते हो, या तो आप अपनी कस्टम वेबसाइट पर बुकिंग का फीचर को इम्प्लीमेंट कर लीजिए, या फिर कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर पे आप बुकिंग इम्प्लीमेंटेशन को ऐड कर दीजिए, उसके लिंक को यहाँ पे ऐड कर दीजिए। जीएमबी की रैंकिंग को इंक्रीज करने के लिए जो मेस्ट एक कह सकते हैं कि हम जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होता है वो ऐड अपडेट का होता है, जिसमें आप 3 टाइप की ऐड को अपडेट को ऐड कर सकते हो। लाइक एक नॉर्मल जो आप पोस्ट ऐड करते हो, दूसरा कोई ऑफर बता सकते हो, तीसरा कोई इवेंट बता सकते हो। ये 3 चीज़ होते हैं जो आपके जीएमबी के प्रोफाइल को रैंकिंग को इंक्रीज कर देता है। ऐड अपडेट के अंदर क्या आता है कि जो भी आप कोई भी नई चीज़ को कर रहे हो, लाइक आप कोई नया प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, आप किसी एक प्रोडक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, या फिर आप उस प्रोडक्ट पे कोई ऑफर को लॉन्च कर रहे हो, तो आप इसमें कर सकते हो, अपडेट के अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है, लाइक जैसे कई बार क्या होता है सोशल मीडिया के अंदर भी हम लिखते हैं 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर एसईओ टू रैंकिंग द ब्लॉग्स, तो इस हिसाब से आप अपडेट के अंदर ऐड कर सकते हो। अब ऐड अपडेट के जब आप ऐड करोगे, जैसे आप ऐड अपडेट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले फ़ोटोज़ को आप ऐड कर सकते हैं। फ़ोटोज़ का सेम एक रूल कह सकते हैं कि इसके अंदर फ़ोटोज़ का जो नेम होता है वो हमेशा कीवर्ड ओरिएंटेड यूज़ करें। जैसे आप एड्स कर रहे हो कि 3 बेस्ट प्लगइन फॉर एसईओ, तो जो इमेज का नाम भी होना चाहिए वो इसी हिसाब से होना चाहिए, और 3 बेस्ट प्लगइन फॉर एसईओ इन वर्डप्रेस करके जो भी आप मेंशन करना चाहोगे, तो उस हिसाब से यहाँ पे फ़ोटोज़ को ऐड कर दोगे। और जिस चीज़ के बारे में, जिस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप ब्लॉग लिख रहे हो या फिर कोई कंटेंट लिख रहे हो, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख दोगे। जैसे आपका जो मेन टॉपिक है उसका नाम है 3 बेस्ट प्लगइन फॉर एसईओ इन वर्डप्रेस, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप स्टार्ट करोगे जो एक प्रॉपर एसईओ की फॉर्मेट में लिखोगे यहाँ पे कि सबसे पहले है आर द 3 बेस्ट प्लगइन्स फॉर एसईओ इन वर्डप्रेस, लाइक फर्स्ट वन इज द योस्ट एसईओ, सो आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अबाउट द योस्ट एसईओ दे सकते हो। फिर दूसरा प्लगइन जैसे आपका रैंक मैथ एसईओ आ गया, तो आप रैंक मैथ एसईओ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे दी। तीसरी आपने ऑल इन वन एसईओ प्लगइन होता है, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे दी। तो इसी हिसाब से आप जिस टॉपिक के बारे में बता रहे हैं उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर देना। और ऐड ए बटन होता है, ये कॉल टू एक्शन बटन होता है, जब भी कोई विजिटर पोस्ट को देखता है तो वो कौन सा एक्शन लेगा, साइन अप, यहाँ पे जस्ट आप लिंक ऐड कर देना जिस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे आप उसको लेके जाना चाहते हैं। मान लीजिए होता है कि आप कोई भी एक कुछ फ्री में ऑफर कर रहे हो, लाइक आपने एक ऐसा फनल क्रिएट कर रखा है जहाँ पे आप एक ई बुक को फ्री में ऑफर कर रहे हो। अब यहाँ पे आपने फ़ोटो लगा दी फ्री ई बुक के लिए, डिस्क्रिप्शन लिख दिया फ्री ई बुक को कैसे गेट करें, साइन अप का बटन दे दिया। जैसे इस लिंक पे कोई क्लिक करेगा तो वो आपके उस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज पे चला जाएगा, वहाँ पे साइन अप करके वो सारी इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड कर लेगा। कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, लर्न मोर, बाई, ऑर्डर ऑनलाइन, ये सारी बटन्स आप अकॉर्डिंग टू द कॉल टू एक्शन आप ऐड कर सकते हो। बुक अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए बुक का यूज कर सकते हैं। कोई ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, परचेजिंग के लिए, ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए ऑर्डर ऑनलाइन या बाई का यूज कर सकते हैं। लर्न मोर के लिए कोई मोर इन्फॉर्मेशन यदि किसी को लेना है तो वो जस्ट आप लर्न मोर का ऐड कर सकते हो। जैसे आप ये सारी इन्फॉर्मेशन को फिल कर लोगे तो वो पोस्ट आपकी पब्लिश हो जाएगी। अब पब्लिश पोस्ट दिखाई कैसे देती है, जैसे यहाँ पे आप जाओगे इस प्रोफाइल के अंदर, जैसे आप यहाँ पे आओगे ना तो यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे आपने कुछ इस पर्टिकुलर सिलेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन दी, फिर आपने कॉल नाउ का एक एक्शन बटन दे दिया, तो इस हिसाब से जो जीएमबी पे आपकी पोस्ट रिफ्लेक्टेड होगी इन दिस वे कि कोई भी पर्सन यदि आपके बिजनेस के रिलेटेड सर्च कर रहा है
तो उसको पोस्ट रिफ्लेक्टेड हो रही है आपकी जीएमबी के प्रोफाइल के ऊपर, तो वो डायरेक्ट वहीं से एक्शन ले सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम अपनी जीएमबी के प्रोफाइल के अंदर आप अपडेट्स को ऐड कर सकते हैं। अपडेट के अंदर ये दूसरा ऑप्शन आता है ऑफर। ऑफर क्या होता है कि जब भी कभी भी आप एक ऑफर को लॉन्च कर रहे हो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, लाइक 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, तो उस टाइम हम ऑफर को यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने हैप्पी दशहरा को ऑफर को लॉन्च किया जिसमें आप 50% ऑफ दे रहे हैं, तो यहाँ पे जस्ट आके आप फोटोज़ को ऐड करिए। सेम कीवर्ड बेस पे फ़ोटो होनी चाहिए, जो फोटो का नाम होना चाहिए वो कीवर्ड ओरिएंटेड होना चाहिए। ऑफर का टाइटल लिखना चाहिए कि फ्लैट 30% ऑफ ऑन हैप्पी दशहरा, कुछ करके आप टाइटल लिख सकते हो, कोई कीवर्ड की रिक्वायर्ड नहीं है। स्टार्ट डेट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि कब से को ऑफर चलेगा और आखिरी डेट इसकी कब तक रहेगी। ऐड मोर डिटेल्स के अंदर यहाँ पे ऑफ़र के डिटेल्स लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये ऑफ़र 1 लिमिटेड होगा, केवल 1 टाइम फॉर 1 यूजर। ऑफ़र को रिडीम करने के लिए मिनिमम आपको इतने अमाउंट स्पेंड करने पड़ेंगे, वो सारे आप ऑफ़र की डिटेल यहाँ पे ऐड कर सकते हो। वाउचर कोड आप ऐड कर सकते हो, जैसे आपकी वेबसाइट है उसके अंदर कोई कूपन आपने क्रिएट कर रखा है तो वो कूपन कोड आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और कोई भी कूपन कोड लिंक रिडीम, मतलब यहाँ पे जिस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे आप उस कूपन कोड आपने जनरेट किया है उस लिंक को यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ताकि कस्टमर वहाँ पे जाके विजिट करके उसको कूपन कोड को चेक करके और ले सकते हैं कूपन कोड का डिस्काउंट। टर्म एंड कंडीशन में आप एक सेपरेट पेज भी क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे आप अपनी ऑफर के रिगार्डिंग कंप्लीट टर्म एंड कंडीशन को बता सकते हैं। ये तीनों फील्ड अपने ऑप्शनल होते हैं, चारों फील्ड, डिस्क्रिप्शन, वाउचर कोड, लिंक टू रिडीम। ऑफ़र का मतलब यही होता है कि जब भी कोई कस्टमर आपकी जीएमबी के प्रोफाइल पे आता है, यदि वो ऑफ़र देखता है तो वो डायरेक्ट वहीं से उसको परचेज कर लिया, फिर उस डिस्काउंट या कूपन कोड को अप्लाई कर लिया। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो यहाँ तक? इसके अंदर जो थर्ड पार्ट आता है ऐड अपडेट के अंदर, ऐड इवेंट। इवेंट होता है कि कोई भी आप इवेंट को होस्ट कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आप 1 घंटे के लिए आपने फेसबुक एड्स के लिए कोई क्लास ऑर्गेनाइज करे है, तो उस इवेंट के बारे में आप यहाँ पे बता सकते हो कि फ़ोटो जस्ट आपको ऐड करनी है। ऑफ़र एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर हम कीवर्ड्स को मिस कर सकते हैं, बट जो ये इवेंट का पार्ट होता है इसके अंदर कीवर्ड्स का यूज करना सेम उतना इम्पोर्टेंट होता है जितना कि हम पोस्ट के बारे में कर रहे हैं। ठीक है, कि जो टाइटल लिखोगे वो कीवर्ड बेस पे लिखना है। स्टार्ट डेट, इवेंट कब स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट होने का टाइम कब है, जैसे 12 तारीख को 11 बजे, इस हिसाब से कब ख़त्म होगा, इवेंट की डिटेल मेंशन कर सकते हैं। और एक बटन होता है कि आप कौन सा बटन यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं। वेबसाइट का भी बटन ऐड कर सकते हैं, जो भी आप बटन ऐड करना चाहेंगे वो लिंक उसके मेंशन करके वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अपडेट का मतलब सिंपल सा इतना होता है कि जब भी कभी भी आपको अपने बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है तो हमेशा सबसे पहले उसके लिए जब भी कोई इन्फॉर्मेशन दोगे अपने बिजनेस या प्रोडक्ट के रिलेटेड तो ऐड अपडेट पे क्लिक करना है, वहाँ पे पोस्ट करनी है। जब कोई आप एक ऑफ़र को लॉन्च कर रहे हो कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए तो ऑफ़र पे जाना है। ऐड इवेंट, जब कोई भी आप एक इवेंट को होस्ट कर रहे हो या वर्कशॉप या वेबिनार लॉन्च कर रहे हो कुछ पर्टिकुलर 3 वीक के लिए या फिर कुछ भी 3 आवर्स के लिए, तो ऐड इवेंट के अंदर अपडेट करना होता है। कोई क्वेश्चन है पूछना चाह रहे हो यहाँ पे ऐड अपडेट के बारे में? फिर अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है आस्क फॉर रिव्यू, जो हमने डिस्कस कर लिया था कि यहाँ पे गूगल माई बिजनेस अपने को एक लिंक दे देती है जिससे कि आप जो भी आपके पहले से कस्टमर है उनके पास रिव्यू लिंक को सेंड कर देंगे। और रिव्यू लिंक को सेंड करने से आप उनसे अपने बिजनेस प्रोफाइल पे रिव्यू ले लेंगे। जैसे इस लिंक को कॉपी करेंगे, आप लिंक को आपने कॉपी किया, अब किसी भी दूसरे बिजनेस प्रोफाइल पे जाके इस लिंक को ओपन करोगे तो ये सिंपल यहाँ पे आपका जीएमबी की प्रोफाइल ओपन होगी लेफ्ट में और यहाँ पे जस्ट आप नॉर्मल आके रिव्यू को एंटर करके पोस्ट कर सकते हैं।
तो ये रिव्यू आपकी GMB की जो प्रोफाइल है उसके ऊपर रिफ्लेक्टेड हो जाएगा यहाँ पे। कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं यहाँ तक? GMB के अंदर जितने भी अपने मेन पॉइंट्स होते हैं उनको हमने कवर कर लिया है कि GMB के अंदर जो भी हम मेन पॉइंट्स का डिस्कशन करते हैं। कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं अभी। अजय, प्रिया, आसिफ, मोहम्मद, चंद्र पूछना चाह रहे कुछ? सर मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि अभी हमने दूसरे ईमेल आईडी से, हमारे दूसरे ईमेल आईडी से आपने उसमें वो कर दिया मेंशन, ऐसे करने से तो पेनल्टी लग जाएगी। आपका रिव्यू अप्रूव नहीं होगा। सम टाइम वो अप्रूव हो जाता है लेकिन वो अप्रूव नहीं होगा, आपकी प्रोफाइल पे रिफ्लेक्टेड होगा ही नहीं यदि वो सेम IP से मल्टीपल रिव्यू हम पोस्ट करवा रहे हैं। और दूसरा आईडी बना के, ईमेल आईडी बना के उसका रिव्यू डालने से हो जाएगा ना? नहीं चाहिए, आप 10 ID क्रिएट कर लो। कुछ ID आपकी आ सकती है, कुछ में मतलब ऐड हो जाएगा लेकिन कुछ से ऐड नहीं होगा वो सेम IP को डिटेक्ट कर लेता है, उसकी वजह से वो नहीं होगा। वो फिर आपका, आप जब जो जिस ID से आपने पोस्ट किया था ना वहाँ पे रिफ्लेक्टेड होगा, बट जो पर्टिकुलर बिजनेस होगा ना उस पर रिफ्लेक्टेड नहीं होगा। क्या कह रहे सर हो? ये रिव्यू दूसरे से ही कराना होगा ना? ये बेटर होता है कि आप अलग अलग बिजनेस से रिव्यू लोगे, मतलब अलग अलग कस्टमर से, तो वो बेस्ट होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि कभी भी आज आपने GMB की प्रोफाइल स्टार्ट करी है, अगले 5 या 10 दिन में आपने उस पर 100 रिव्यू ले लिए, वो एक स्पैम में आ जाएगा। वो गूगल माई बिजनेस तुरंत आपकी प्रोफाइल को सस्पेंड कर देगा। रिव्यू हमेशा ऑनेस्ट कस्टमर से लिए। यदि आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस नहीं है, मान लीजिए आप एक लोकल एरिया को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए जैसे मैं दिल्ली लोकेशन में हूँ और मैं UP से रिव्यू ले रहा हूँ या फिर राजस्थान से ले रहा हूँ। तो उससे क्या होगा कि कस्टमर, गूगल सोचेगा कि आपका ये बिजनेस लोकल बेस्ड बिजनेस है और वहाँ का कस्टमर आके आपकी प्रोडक्ट को रिव्यू ऐड कर रहा है। 1-2 रिव्यू में कोई ऐसा इशू आता नहीं है, बट जब आप सेम ऐसी मल्टीपल रिव्यू ऐड करवा दोगे तो प्रोफाइल की रैंकिंग भी डाउन आ जाती है। सम टाइम गूगल सस्पेंड भी कर देता है आपकी प्रोफाइल को। सर प्रेजेंट टाइम उस लोकेशन पे होना जरूरी है या मतलब वो वहीं का होना चाहिए? कहीं से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं होती कि आपकी प्रेजेंट लोकेशन पे हो, बट इतना ध्यान रखिए कि ऐसा ना कि रिव्यू दिन में 5 या 10 रखे, स्टार्टिंग में 1 रख लिया, 2 रख लिया, इस हिसाब से चले। जी सर। ऐसा नहीं कि एक ही दिन आपने जैसे आज प्रोफाइल की, जोश जोश में आपने सबके पास लिंक भेज दी कि इसमें रिव्यू कर दो, तो उसमें प्रोफाइल की रैंकिंग आपकी डाउन ही चली जाएगी। ओके सर, ठीक है सर मैंने अभी अपने वेबसाइट जो हमने बनाया था उसमें हमने गूगल माई बिजनेस में अभी लिस्ट नहीं किया था, लेकिन उसमें क्लोज पता नहीं क्यों दिखाने लगा है ऑटोमेटिक। क्या दिखा रहे हैं? मतलब उसको क्लोज दिखा रहा है। कल हम क्लियर देख लें क्या दिखा रहा है, लिख के आ रहा है, फिर आपसे डिस्कस करेंगे। टेम्पररी क्लोज या परमानेंट क्लोज कुछ करके। हाँ सर, हाँ ऐसे करके कुछ दिखा रहा है। जी सर। हाँ, GMB की प्रोफाइल को आप लॉगिन करना, ठीक है। आप जब लेकिन गूगल सर में, हमने GMB की प्रोफाइल बनाई नहीं है अभी, मतलब हमने खाली वेबसाइट बनाई थी अपनी जिसमें हमने अपना नंबर और ये लोकेशन डाला था, लेकिन हमने GMB पे कुछ भी नहीं किया। GMB पे कुछ क्रिएट करा होगा? कुछ भी नहीं क्रिएट किया सर, यकीन मानिए मैंने खुद किया है। वेबसाइट मैंने खुद बनाया था, वो किसी आपने और कहीं से की करवाया होता तो। डायरेक्टली सबमिशन वगैरह कुछ किया होगा। वो जो आप टेम्पररी क्लोज और परमानेंटली क्लोज का 2 ऑप्शन बता रहे हैं, वो ऑप्शन आपके GMB के डैशबोर्ड से एनेबल होते हैं। यहाँ पे जब आप जाओगे ना GMB की प्रोफाइल पे, एडिट प्रोफाइल के अंदर जी, या ऑपरेटिंग हाउस के अंदर भी आप देख सकते हो टेम्पररी और परमानेंट क्लोज। और दूसरा ऑप्शन होता है इसको मैनेज करने का, इस पे जाना है, यूर बिजनेस प्रोफाइल के अंदर जाना है। यहाँ पे आप अपनी बिजनेस प्रोफाइल को सर्च करना, जो भी हम पिक कर रहे हैं, यूर बिजनेस प्रोफाइल, और
मैनेज मल्टीपल प्रोफाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे जितने भी प्रोफाइल होगी वो सारे आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। अब जैसे इस प्रोफाइल पे हम काम कर रहे हैं, ये वाली एक्शन पे क्लिक करना, यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा टेम्पोरली या परमानेंटली क्लोज। अदरवाइज इस बिजनेस को आप रिमूव कर सकते हैं। यदि आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसको परमानेंटली क्लोज करके इसको जस्ट रिमूव बिजनेस कर दीजिए। जो आप दो ऑप्शन कह रहे हैं ना, टेम्पोरली क्लोज दिखा रहे हैं, परमानेंट या टेम्पोररी, ये आप ओपन पे क्लिक कर दोगे तो वो फिर दोबारा सही हो जाएगा। चेक करना जो आपकी जीएमबी की प्रोफाइल है ना, यहाँ पे जो आपकी होगी उसकी एक ऑनरशिप वेरीफाई करके देखना अपने एंड पे। तो जिस भी मेल आईडी से वो क्रिएटेड होगा तो उस पर एक मेल चल जाएगी कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने आपकी इस पर्टिकुलर जीएमबी के लिए रिक्वेस्ट मांगी है। सर मेरे वाले में बताइए क्या आ रहा है, नॉट पब्लिकली विजिबल, और बस इतना ही लिख के आता है। और इसमें ना एक वो एरर मार्क होता है ना, वो बन के आता है। गेट वेरीफाइड का बटन भी आ रहा होगा राइट साइड में। हाँ, गेट वेरीफाइड का बटन भी आ रहा है, लेकिन सर मुझे इसे डिलीट करना है, डिलीट ही नहीं हो रहा है। डिलीट करने के लिए जस्ट सिंपल आप इस पे जाना, मैनेज मल्टीपल प्रोफाइल पे, इसको सिलेक्ट करना, सेम वही एक्शन पे क्लिक करके रिमूव बिजनेस कर देना और डिलीट हो जाएगा। डिलीट ऐसा नहीं होता कि वो इंस्टेंट डिलीट हो जाएगा। गूगल ने यदि वो डाटा अपने डाटाबेस में स्टोर कर लिया तो कुछ टाइम भी लग जाता है परमानेंटली हटने के लिए। सर एक बार डिलीट करने के बाद फिर से हम बना सकते हैं? हाँ, मल्टीपल टाइम आप बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आता। बट ऐसा मत करना कि सेम लोकेशन पे आप सेम नाम से बार बार डिलीट कर रहे हो, जो आपका बिजनेस नेम है उससे डिलीट कर रहे हो और वो कर रहे हो, तो वो फिर वेरिफिकेशन ज़्यादा मांग लेता है। क्योंकि सेम बिजनेस सेम एड्रेस पे सेम बिजनेस नाम से आप डिलीट भी कर रहे हो और क्रिएट भी कर रहे हो मल्टीपल टाइम। जी सर। बिजनेस नाम दूसरा रख लेना, लोकेशन दूसरी रख लेना। सर एक क्वेश्चन ये था कि जैसे मान लीजिए आज हमारी लोकेशन कोई और है और कल हम अपनी ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं, तो फिर मतलब वो चीज लोकेशन चेंज कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन होता है? लोकेशन चेंज कर सकते हैं आप। जस्ट यहाँ पे जाइए, प्रोफाइल के अंदर एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना, जो भी लोकेशन है लोकेशन के फील्ड में जाना, बिजनेस लोकेशन वाले में यहाँ पे आप अपनी लोकेशन को ऐड कर देना, सेव पे क्लिक कर देना, वो वेरीफाई होके ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आज मेरी लोकेशन, ऑफिस की लोकेशन कुछ और है, हाँ चेंज इसी फॉर्मेट में चेंज करोगे वो आप। जैसे मेरे पास ये बिजनेस है जी, जैसे मेरे पास अमजम सॉल्यूशंस का बिजनेस है जी। अब एडिट प्रोफाइल पे मैं क्लिक करता हूँ ना यहाँ पे, जी सर। अब मेरे पास ये लोकेशन, ये मेरी पूरी लोकेशन ऐड है यहाँ पे, ऑफिस नंबर वगैरह। तो इस लोकेशन को जस्ट मैं चेंज कर दूंगा जिसको जहाँ की मेरे को ऐड करनी है, पिन कोड वगैरह सब कुछ। फिर मेरे को जैसे सेव पे क्लिक करूँगा तो ये जो एड्रेस था वो पहले वाला वो हट जाएगा, नया एड्रेस है यहाँ पे आ जाएगा। समटाइम गूगल उसको ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर देता है, कुछ टाइम गूगल आपकी वेरिफिकेशन दोबारा से मांग लेगा कि उसमें आप प्रूफ दिखाओ कुछ कि आपने माइग्रेट करा, तो कुछ रेंटल एग्रीमेंट वगैरह। ठीक है। अब इसमें नंबर भी चेंज करने का ऑप्शन आता है सर? जैसे मान लीजिए आज नंबर कुछ और है और फिर आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। जैसे पिछला लेक्चर देखेंगे ना आप, तो उसमें सब कुछ मिल जाएगा। बिजनेस नेम भी चेंज कर सकते हैं, बिजनेस कैटेगरी, सर्विस, प्रोडक्ट, फोटोज, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन, ओपनिंग डेट, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, वेबसाइट, लोकेशन, एड्रेस, आपके अपने सर्विस एरिया भी चेंज कर सकते हैं, हावर्स भी। तो इसके लिए वेरिफिकेशन दोबारा करना होगा सर या उसी से? कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए वेरिफिकेशन दोबारा मांगता है। यदि आपकी प्रोफाइल एक अच्छी प्रोफाइल है, लॉन्ग पिछले मतलब कुछ समय से है, पहले से एग्जिस्ट है, तो उसके लिए वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड होता भी नहीं, और ऑटोमेटिकली उसको वेरीफाई कर देता है वेल एस्टेब्लिश प्रोफाइल के लिए। ठीक है, तो ये तो था अपना बेसिक ओवरव्यू गूगल माई बिजनेस का, कि गूगल माई बिजनेस काम कैसे करता है, क्या क्या हम उसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसमें 3 मेन फैक्टर्स, मतलब जो कुछ चीज़ें अभी आती है, एक आती है यहाँ पे 3 डॉट पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पे अब बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग फर्स्ट ऑप्शन आता है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके अंदर आप 3 चीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले पीपल एंड एक्सेस, एडवांस सेटिंग, लिंक अकाउंट। पीपल एंड एक्सेस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप एक बिजनेस के ओनर है, कोई आपने एक पर्सन हायर किया है जिसको आपका जीएमबी का एक्सेस देना है, तो सिंपल पीपल एंड एक्सेस के अंदर आप जाओगे और जीएमबी का एक्सेस उसको दे दोगे।
अब यहाँ पे पीपल एंड एक्सेस पे गया तो जितने भी कस्टमर है विजिटर्स उनके पास यहाँ पे एक्सेस दिख जाएगा कि इस पर्टिकुलर जीएमबी की प्रोफाइल का एक्सेस किस किस के पास है। इस प्रोफाइल पे करते हैं। ठीक है, तो पीपल एंड एक्सेस पे गए तो करंटली मेरी एक ही मेल आईडी है जिस पे बिजनेस का एक्सेस है फिलहाल राइट नाउ। तो यहाँ से क्या होता है कि मैं जो भी मैंने पर्सन हायर किया है उसकी मैं ईमेल आईडी पे गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल का एक्सेस दे दूंगा ताकि वो मेरे कंप्लीट जीएमबी की प्रोफाइल को मैनेज भी कर सके, वो ऑप्टिमाइज भी कर सके। तो जस्ट मेरे को ऐड पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे ईमेल आईडी मेंशन करनी होती है, जिससे मैं अभी के लिए ईमेल आईडी मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं अपने जीमेल आईडी को मेंशन करता हूँ तो मेरे पास दो एक्सेस जो होता है वो दो के लिए मांगा जाता है, एक ओनर या मैनेजर। ओनर होगा वो अपनी जीएमबी की प्रोफाइल को कम्प्लीटली मैनेज कर सकता है, वो डिलीट भी कर सकता है, वो उसको मार्क कर सकता है, क्लोज भी, उसको ओपन भी मार्क कर सकता है। मैनेजर के पास कुछ एक लिमिटेड एक्शन होते हैं कि वहाँ पे आप केवल पोस्टिंग करना, फोटोज वगैरह ऐड करना वो काम कर सकता है। जैसे मैं इनवाइट पे क्लिक करता हूँ, अब इस पर्टिकुलर जीमेल आईडी पे मेरे पास एक रिक्वेस्ट आ जाएगी कि आपको इनवाइटेड हुए हैं। जैसे मैं भी जीमेल आईडी से इसको जस्ट अप्रूव करता हूँ रिक्वेस्ट को। अब ये पेंडिंग में दिखा रहा है, यहाँ पे ये पेंडिंग में दिखा रहा है कि इस पर्टिकुलर पर्सन के पास हमने भेज दिया। अब चेक करें, वह जीमेल पे गया और यहाँ पे मैं इसको एक्सेप्ट करके दिखा रहा हूँ एक बार आपको। ठीक है, मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से इस इनविटेशन को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब इसको जस्ट मैं को रिफ्रेश करता हूँ मैं टैब को, तो यहाँ पे मैं पीपल एंड एक्सेस के अंदर मैं देख सकता हूँ कि जो पेंडिंग से था वो अब मैनेजर आ चुका है कि ये पर्सन इस पर्टिकुलर जीएमबी प्रोफाइल को मैनेज कर सकता है। ठीक है, अब सेम मैं एक बार जा रहा हूँ इसी जीमेल आईडी पे, तो सेम इस वे से जो हमने वहाँ पे एक्सेस का पीपल का एक्सेस ऐड किया था मैनेजर का, तो यहाँ से मैं अपनी कंप्लीट जीएमबी प्रोफाइल को मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस हिसाब से हम अपने जो गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल का एक्सेस होता है वो हम किसी एक जो अपने हायर किया पर्सन को उसको हम दे सकते हैं, या फिर किसी भी एक एजेंसी या कंपनी को हम दे सकते हैं जिससे आप काम करवाना चाहते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आता है जिसके अंदर एडवांस सेटिंग ऑप्शन आता है। इसके अंदर कुछ ये बिजनेस की प्रोफाइल आईडी होती है ये वाली। इस आईडी से जब भी कभी भी आप गूगल माई बिजनेस की सपोर्ट टीम से बात करते हैं तो आपको ये आईडी आपको बताना होता है वहाँ पे। ये कुछ ऑप्शन होते हैं जैसे गूगल असिस्टेंट कॉल के अंदर कि आप बुकिंग फ्रॉम कस्टमर इसको बंद कर दोगे तो जो ये बुकिंग टैब का जो फीचर हमने बात की थी ये काम करना बंद कर जाएगा। फिर उसके बाद फ़ोन नंबर आता है कि आप अपनी बिजनेस प्रोफाइल पे फ़ोन नंबर शो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। यदि आप इसको एनेबल कर दोगे तो आपकी जीएमबी की प्रोफाइल पे फ़ोन नंबर रिफ्लेक्टेड नहीं होंगे वहाँ पे। ये लेबल होते हैं, लेबल का काम होता है कि आपकी जीएमबी की प्रोफाइल पे जैसे आपके प्रोडक्ट या फिर मल्टीपल चीज़ होता है उसको एक मैनेज करने का होता है कि जैसे ऐड लेबल टू हेल्प यू ऑर्गेनाइज योर बिजनेस प्रोफाइल इनटू ग्रुप्स, लेबल आर नॉट पब्लिकली विजिबल। इसका मतलब होता है कि आपके पास जीएमबी की मान लीजिए मल्टीपल बिजनेस प्रोफाइल है, उसको आप एक प्रॉपरली लेबल के हिसाब से मैनेज कर सकते हो कि जैसे ये मेरी इस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, ये इस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, ये पब्लिकली विजिबल किसी को नहीं होगी। लाइक कोई विजिटर आके आपकी प्रोफाइल पे विजिट करेगा तो उसको विजिबल नहीं होगा, ये केवल आपको बैकएंड पे होगा। ये सोप कोड होता है। सोप कोड का मतलब होता है कि आप एक लोकल एरिया में आप प्रोवाइड करते हो तो उसका एक यूनिक सोप कोड होता है। ये किसी को शेयर नहीं करने का होता है, जस्ट एक अभी आपको दिखा रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। ये गूगल एड्स का फ़ोन नंबर होता है। जब भी आप एड्स रन करते हो तो ये फ़ोन नंबर, सेम फ़ोन नंबर आप गूगल एड्स अकाउंट के साथ जो अपना एसोसिएट करें वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो मर्चेंट सेंटर में हमने बात करी थी अभी कि वहाँ पे आप जो भी आप जीएमबी के अंदर प्रोडक्ट को लिस्ट करोगे वो सारे प्रोडक्ट आपको वहाँ पे दिखाई देंगे। तो प्रोडक्ट्स यहाँ से भी जाके आप मैनेज कर सकते हैं।
मेन जो काम होता है बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग का वो यही होता है कि पीपल एंड एक्सेस के अंदर आके आप अपनी प्रोफाइल का एक्सेस किसी थर्ड पर्सन को या दूसरे पर्सन को आप दे सकते हैं जो आपकी बिजनेस प्रोफाइल को मेंटेन करने का काम रखे। अब जो यहाँ पे रिमूव बिजनेस प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से भी आप अपने ऑप्शन को बता सकते हैं कि मैं इस प्रोफाइल को मैनेज करना मैंने बंद कर दिया, स्टॉप मैनेजिंग प्रोफाइल पे क्लिक करके। ठीक है, दूसरी बात कि इस बिज़नेस को आप क्लोज भी मार्क कर सकते हैं कि ये बिज़नेस मैंने क्लोज कर दिया है। हाउस पे जाके यहाँ पे सेम परमानेंटली क्लोज या टेम्प्रेरी क्लोज। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बिज़नेस प्रोफाइल सेटिंग के अंदर पीपल एक्सेस दे सकते हैं अपने बिज़नेस प्रोफाइल की एक जो बिज़नेस की आईडी है, शॉप की आईडी है वो, और फ़ोन नंबर मेरे को मतलब कस्टमर को फ़ोन नंबर दिखाना है नहीं दिखाना, बुकिंग लेनी है नहीं लेनी, वो चीज़ मैं यहाँ पे एडवांस सेटिंग के अंदर जाके चेंज कर सकता हूँ। सेम 3 डॉट्स के अंदर गया, नोटिफिकेशन की एक टैब्स आती है। क्या होता है कि जब भी कभी भी आपकी बिजनेस पे एक नया रिव्यू पोस्ट होता है तो आपके पास जो गूगल माई बिजनेस होता है वो एक ईमेल आपके पास सेंड करता है, एक नोटिफिकेशन आपको भेजता है, ईमेल नोटिफिकेशन। वो जिस भी पर्टिकुलर ईमेल आईडी से आपका जीएमबी की प्रोफाइल क्रिएटेड है या जिस भी पर्सन के पास उस जीएमबी की प्रोफाइल का एक्सेस है उनके पास वो नोटिफिकेशन जाती है। तो वो सारी नोटिफिकेशन आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं कि जैसे कस्टमर कभी भी आपके पास मैसेज करता है तो उसको चेक करके उसको ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज बंद रखोगे तो कस्टमर जब भी मैसेज भेजेगा तो आपको ईमेल की नोटिफिकेशन नहीं आएगी। तो ये आप मल्टीपल टाइप की नोटिफिकेशन को मैनेज कर सकते हैं, लाइक बुकिंग की नोटिफिकेशन, क्वेश्चन आंसर की, कस्टमर रिव्यू की, क्वोट्स की, फोटोज की, इनसाइट की। तो मल्टीपल टाइप की आप नोटिफिकेशन को मैनेज कर सकते हैं। फ्रॉम द 3 डॉट्स पे जाके नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ये दिख जाएंगे ऑप्शन। सेम इसी हिसाब से मान लीजिए आपके पास एक बिजनेस की प्रोफाइल है, आप इसको भी रखना चाहते हैं और एक नई बिजनेस प्रोफाइल को क्रिएट करना चाहते हैं तो 3 डॉट पे क्लिक करना है, ऐड ए न्यू बिजनेस प्रोफाइल पे क्लिक करना है और यहाँ से आप अपनी बिजनेस प्रोफाइल को ऐड करना स्टार्ट कर दोगे। बिजनेस नाम ऐड करना है, बिजनेस कैटेगरी, जो हमने कल के वीडियो में जो स्टेप्स डिस्कस करे थे वो सेम स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने एक नई गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हो। 3 डॉट पे क्लिक करना है। आपकी जीएमबी प्रोफाइल के रिलेटेड कोई भी इश्यू आता है, मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपकी प्रोफाइल बेवजह सस्पेंड हुई है, मतलब आपका कोई फॉल्ट नहीं है, ना लोकेशन का कोई इश्यू है ना बिजनेस का कोई इश्यू है, तो सिंपल आपको हेल्प एंड सपोर्ट के अंदर जाना है। जैसे ही आप हेल्प एंड सपोर्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास सबसे नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, एक तो होती है हेल्प कम्युनिटी जहाँ पे आप अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं और जो कम्युनिटी के मेंबर होंगे वो आपके उस क्वेश्चन का रिप्लाई दे दे। दूसरा होता है कॉन्टैक्ट अस, इसमें क्या होता है कि आप गूगल माई बिजनेस की टीम को बताओगे कि मेरा इश्यू क्या है। जैसे मैं कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले पूछता है कि आपको कौन से बिजनेस के लिए हेल्प चाहिए। तो यहाँ पे बिजनेस का नाम सेलेक्ट कर लेना, सपोज मैं इस बिजनेस के लिए बात कर रहा हूँ। अब इसमें हमको ऐड करना है कि मेरे को इस बिजनेस के रिगार्डिंग क्या इश्यू फेस हो रहा है। सबसे मान लीजिए मैं फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन पेंडिंग, ठीक है, मैंने एंटर कर दिया कि मेरे पास इस बिजनेस प्रोफाइल पे फ़ोन नंबर पेंडिंग है, वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास 6 ऑप्शन आता है जिसमें कहता है कि आप अपने जो इश्यू है उसको कैसे कौन से इश्यू में आपका वो जो इश्यू है वो डिस्क्राइब हो रहा है। तो फिक्स वेरिफिकेशन ये नहीं है, हम फ़ोन नंबर की बात कर रहे हैं तो फिक्स फ़ोन नंबर डजंट शो, हमारा फ़ोन नंबर शो नहीं हो रहा है। तो इसको पिक करके हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ये ईमेल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कंट्री पूछ रहा है, जिस भी कंट्री से आप लोकेटेड है उसको सेलेक्ट कर लेना। और इस पे एक ऑप्शन आता है कि जब भी कभी भी हम इंडिया के लिए फ़ोन रिव्यू रिक्वेस्ट भेजनी है तो इस पर क्लिक करना होता है सबमिट फ़ोन रिव्यू रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन पूछेगा कि हैव यू ऑलरेडी सबमिट ए फ़ोन रिव्यू रिक्वेस्ट। यदि आपने पहले से सबमिट की हुई है तो यस पे क्लिक कर देना, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देना। अब ये पूछा जाता है कि आप जिस भी बिजनेस या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ोन नंबर रिव्यू की रिक्वेस्ट को करना चाहते हैं आप उसके ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं तो यस कर देना, अदरवाइज आप नो कर देना।
अब ये कुछ गाइडलाइंस कहता है कि आपने पढ़ी है तो ठीक है, मतलब फ़ोन मतलब ये दिखाता है कि इस क्वालिटी गाइडलाइंस के अंदर आप जाओगे तो ये जस्ट आपको बताएगा, बेसिक गाइडलाइंस होती है कि आपका फ़ोन नंबर कब डिस्प्ले होगा, यूज ए लोकल फ़ोन नंबर इंस्टेड ऑफ सेंट्रल कॉल, डू नॉट प्रोवाइड फ़ोन नंबर और URL डेट रेफर टू ए लैंडिंग पेज, द फ़ोन नंबर मस्ट बी डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। ये कुछ एक टर्म एंड कंडीशन होती है जो हमें ऐड अप्लाई करनी होती है जब भी हम फ़ोन नंबर वगैरह ऐड करते हैं। तो ये एक बार चेक कर लेना, यदि ये सब कुछ सही है तो आपको यस पे क्लिक करना है और आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐड कर देना है, ईमेल आईडी ऐड कर देनी है जो भी आपकी ईमेल आईडी है, फिर आपका बिजनेस का नेम ऐड कर देना, बिजनेस की वेबसाइट ऐड कर देनी है। अब ये कह रहा है कि आप अपने बिजनेस को कहाँ से मैनेज करते हैं, यहाँ से मैनेज करते हैं या फिर मैप से मैनेज करते हैं। तो यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपने बिजनेस की प्रोफाइल आईडी यहाँ पे मेंशन करनी है। तो जस्ट आपको इस लिंक पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपने को बिजनेस प्रोफाइल की आईडी फाइंड करनी है। ठीक है, इस URL पे आप क्लिक करोगे, कोई भी आपकी जिससे इस प्रोफाइल के लिए हम बात कर रहे हैं सी प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जी बिजनेस प्रोफाइल आईडी है अपनी, यहाँ पे आपको टॉप की URL में आपको ये मिल जाएगी जो भी है। अदरवाइज दूसरा इसका सिंपल से स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं कि जो भी बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर के अंदर गई, ये जो आपको यहाँ पे आईडी दिखाई देगी इसको आपको कॉपी कर लेना है। अदरवाइज या तो 3 डॉट्स पे क्लिक करके बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग के अंदर जाके एडवांस सेटिंग के अंदर जाके बिजनेस प्रोफाइल आईडी को अपने को कॉपी कर लेना है और यहाँ पे ऐड कर देना है इसके अंदर बिजनेस प्रोफाइल आईडी के अंदर। आई मैनेज माई बिजनेस प्रोफाइल डायरेक्टली ऑन सर्च मैप। सो यहाँ पे जो आपने बिजनेस आईडी कॉपी की है इस बिजनेस आईडी को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फ़ोन नंबर यहाँ पे आप ऐड कर दोगे और ये कुछ डॉक्यूमेंट मांगता है कि प्लीज अटैच ऑफ दिस डॉक्यूमेंट टू हेल्प आवर टीम टू एवेल्यूएट योर फोन नंबर, प्लीज एंश्योर द अपडेटेड फोन नंबर इज रिफ्लेक्टेड ऑन ऑफिशियल बिजनेस वेबसाइट, अवॉइड सेंडिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। मतलब जो GMB की प्रोफाइल पे आपने वेबसाइट ऐड की हुई है उस पर आपके फ़ोन नंबर भी ऐड होने चाहिए, और दूसरा कि जो आप अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन दे रहे हैं उसमें जस्ट आप एक बार फ़ोन नंबर सेम फ़ोन नंबर ऐड करके नीचे अपने साइन करके वहाँ पे यहाँ पे डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कर देना। आपके डॉक्यूमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, GST, टैन, पैन, बिजनेस नंबर, ये डिस्प्लेइंग ऑनर नेम, बिजनेस एड्रेस। यदि आप बिजनेस एड्रेस में कोई इश्यू फेस करते हैं तो ट्राई करें कि बिजनेस एड्रेस जिसमें मेंशन है वो ऐड करें। यूटिलिटी बिल भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यूटिलिटी बिल विद फ़ोन नंबर विच इज़ नॉट मोर देन 2 मंथ ओल्ड, मतलब 2 महीने से पुराना अपना कोई भी बिजली का बिल नहीं होना चाहिए, और ओल्ड फॉर एनी सर्विस, से वो टेलीफोन बिल हो, पोस्ट पेड बिल हो, कोई सा भी बिल हो। अब डू यू वांट टू अपडेट फ़ोन नंबर फॉर 10 और मोर प्रोफाइल, इसका मतलब ये होता है कि कई ऐसे बिजनेस होता है जिसका हेडक्वार्टर किसी और लोग बेंगलोर में है और उसके मल्टीपल ब्रांच होते हैं जैसे गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली में। तो यदि आप एक साथ 10 या 15 बिजनेस प्रोफाइल में अपना मोबाइल नंबर ऐड करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज नो। तो यहाँ पे अपने को जितने भी बिजनेस है जिस पे आप ऐड करना चाहते हैं उनके बिजनेस प्रोफाइल आईडी को यहाँ पे ऐड कर देना है, चूज फाइल के अंदर सबमिट कर देना है। तो इस हिसाब से जो भी आप GMB के प्रोफाइल के रिलेटेड इश्यू फेस कर रहे हैं उस इश्यू को यहाँ पे आपको ऐड कर देना। अब इसी हिसाब से मान लीजिए मैं दूसरा एक इश्यू फेस कर रहा हूँ कि मेरी GMB प्रोफाइल सस्पेंड हो चुकी है, तो यहाँ पे जस्ट मैं इश्यू को मेंशन कर रहा हूँ, GMB प्रोफाइल सस्पेंड। नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिखा देगा कि आपका कौन सा, यदि सस्पेंडेड बिजनेस जो भी आपके रिलेवेंट ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं वो पिक करना है। सेम सस्पेंड बिजनेस में मैंने क्लिक किया, नेक्स्ट पे मैं गया, नेक्स्ट स्टेप ईमेल पे मैं गया। अब यहाँ पे जस्ट मैनेज यूर अपील पे क्लिक करना है और सेम उसी हिसाब से कन्फर्म यूर अकाउंट पे करके कन्फर्म। ठीक है, ये आपको बिजनेस सेलेक्ट कर लेना जिसके लिए आप कर रहे हैं। अभी हमारा कोई भी एक सस्पेंड नहीं है, ये मैं करता हूँ मैं। जैसे ये सस्पेंडेड अकाउंट है, कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ, अकाउंट क्लोज, मतलब इसमें सस्पेंडेड है नहीं वैसे शायद।
जब भी कोई भी आपका अकाउंट वगैरह सस्पेंडेड होता है तो इस हिसाब से सेम हिसाब से आप गूगल माई बिजनेस सपोर्ट टीम को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको ईमेल के अंदर 2 से 3 दिन के अंदर अपडेट दे देते हैं। फिर हम 3 डॉट्स पे जाते हैं। सेम यही क्वेश्चन और जी अपने सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिया। तो जी GMB के अंदर जितने भी हमने मेन टॉपिक्स होते हैं वो सब डिस्कस कर लिए। जैसे हमने वहाँ पे रिव्यू एंटर किया था उस प्रोफाइल के अंदर से, तो वो रिव्यू हमारे यहाँ पे इस प्रोफाइल पे रिफ्लेक्टेड हो गया। इस रिव्यू का रिप्लाई करने के लिए सिंपल हम रिप्लाई पे क्लिक करेंगे और रिप्लाई पोस्ट करके रिप्लाई कर देंगे। कोई क्वेश्चन है पूछना चाह रहे GMB की सेशन से? फैक्टर्स होता है कि जितने भी आपके लोकल एरिया में जितने भी बिजनेस है जिसके पास GMB की प्रोफाइल नहीं है, सबसे आप कांटेक्ट करें और उनसे कहें कि आई कैन मेंटेन यूर GMB की प्रोफाइल ना, मैं आपकी GMB की प्रोफाइल को मेंटेन कर दूंगा। शुरू में बेशक आप फ्री ऑफ कॉस्ट में काम करें या फिर कुछ एक छोटा सा अमाउंट चार्ज कर लें। उससे क्या होगा कि आपके एक स्किल, आपकी जो प्रोफाइल है वो बिल्ड हो जाएगी कि आपने इस बिज़नेस के लिए काम किया है और इसको ये ट्रैफिक रिजल्ट आपने शो करके दिखाया है। तो उस एक तो आपके पास उसका वर्क एक्सपीरियंस जुड़ जाएगा, एक पोर्टफोलियो आपके पास बिल्ड हो जाएगा, ताकि कभी भी आप नेक्स्ट क्लाइंट को पिच करोगे सेम इंडस्ट्री के अंदर तो आप दिखा सकते हैं कि इस सेम इंडस्ट्री का मैंने इस क्लाइंट का ये काम करा था, इतना टाइम लगा था और ये इसकी ग्रोथ आई थी। तो इस हिसाब से स्टार्टिंग फ्रॉम द वन क्लाइंट कि जिसका मैं काम कर सकता हूँ, जिसको आपको लगता है कि ऐसा होता है कि जो डिजिटल मार्केटिंग की जो चीज़ होती है उसमें हर बिजनेस की एक सेपरेट रिसर्च होती है। लाइक आप एक सैलून के अंदर जाते हो तो एक सैलून की अलग से डिजिटल मार्केटिंग की जाती है। एक कोई भी एक जैसे मान लीजिए एक टैक्स कंसल्टेंट के अंदर जाते हो तो टैक्स कंसल्टेंट की एक अलग से मार्केटिंग की जाती है। उनकी कीवर्ड आइडिया फाइंड करना सब कुछ अलग होता है। तो शुरू में यही कहा जाता है कि बी प्रैक्टिस के लिए आप एक टाइप के, यदि आपको फ्रीलांसिंग करनी है, एक टाइप के जो एक मतलब जैसे टैक्स कंसल्टेंट में गए तो आप टैक्स कंसल्टेंट के कम से कम 5-6 क्लाइंट के साथ काम करें स्टार्टिंग में, ताकि एक नीच के अंदर आपकी फील्ड जो आपकी होती है ना एक प्रेजेंस वो अच्छी हो जाती है। फिर आप जैसे मान लीजिए आपको पता है कि टैक्स कंसल्टेंट के अंदर मैं अच्छे से काम कर सकता हूँ, मेरे को कीवर्ड रिसर्च वगैरह सब कुछ आ गया है GMB के अंदर, तब आप दूसरी नीच के अंदर क्लाइंट फाइंड करना स्टार्ट करें। लाइक इट कैन बी फॉर होटल, इट कैन बी फॉर रेस्टोरेंट, किसी के लिए भी आप काम करना स्टार्ट कर देंगे। सर ऐसे पता चलेगा GMB की फाइल की प्रोफाइल किसकी नहीं है बोल के? क्या नहीं है? GMB की प्रोफाइल किसके पास नहीं है, क्या उसके लिए कोई टूल है क्या? वैसे देखिए GMB की प्रोफाइल है ना, आपके लोकल कोई भी बिजनेस है, ठीक है, आसपास का जो भी बिजनेस है उसको आप देख सकते हैं नेट पे सर्च करके। यदि उसको मैप के अंदर नहीं दिखा रहा है तो उसके GMB की प्रोफाइल नहीं पाएगी। और एक टॉपिक अपना छूट गया अभी ना, वो उसको मैं बता देता हूँ साथ के साथ। ये जो कह रहे थे ना कैटेगरी कहाँ से आ रही है ये वाली, एक मिनट ना, जैसे मैं कोई भी कैटेगरी यहाँ पे लिखता हूँ वेबसाइट, मैं मान लीजिए वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विस लिखा है मैंने और मैप्स के अंदर मैं गया, तो अभी इस बिजनेस की जो मेन कैटेगरी है, जो उसने प्राइमरी कैटेगरी को ऐड किया हुआ है वो है वेबसाइट डिजाइनर कैटेगरी, और जो इसने एडिशनल कैटेगरी जितनी भी ऐड की है ये सारी एडिशनल कैटेगरी ऐड की है, ठीक है। तो इस हिसाब से जितने भी बिजनेस हैं उन सभी की प्राइमरी कैटेगरी प्लस एडिशनल कैटेगरी आप देख सकते हैं कि उसने कौन सी प्राइमरी कैटेगरी को ऐड किया हुआ है, कौन सी एडिशनल कैटेगरी को ऐड किया हुआ है। तो ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए जस्ट आपको एक्सटेंशन पे जाना है और यहाँ पे एक एक्सटेंशन होता है GMB एवरीवेयर करके, ये एक्सटेंशन होता है GMB एवरीवेयर। इस एक्सटेंशन को जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे और शो करोगे तो जो भी आप पर्टिकुलर बिजनेस का नाम का सर्च करोगे, जिसमें डेंटल भी सर्च करता हूँ, डेंटल, अब जो ये स्पॉन्सर्ड आ रहा है ना, ये GMB की ऐड चला के आ रहा है, जो टॉप पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है इसने GMB की ऐड चला रखी है। अब नीचे में आया,
यहाँ पे सबकी आप प्राइमरी कैटेगरी फाइंड कर सकते हैं, और सेम ये प्राइमरी कैटेगरीज की ये होगी डेंटल क्लिनिक। एडिशनल कैटेगरी के अंदर उसने 2 कैटेगरी ऐड की हुई थी। ठीक, तो इस हिसाब से जो अपना ये एक्सटेंशन होता है GMB एवरीवेयर, उससे हम किसी भी बिजनेस की प्राइमरी कैटेगरी और एडिशनल कैटेगरी को फाइंड कर लेते हैं, ताकि कुछ 5-6 बिजनेस की कैटेगरी को एक बार फर्दर लुक देख के, मतलब उसको देख के हम अपनी बिजनेस के अंदर कैटेगरी को ऐड कर सकें। ठीक है सर, ये GMB में जो एड्स चलता है ये गूगल एड्स के द्वारा ही चलता है या मतलब इसको कहीं Google और Ads। से हैंडल किया जाता है? गूगल एड्स। उसी से। हाँ, तो सेम। इसकी जो CPC या जो वो आता है सर, ये कम आता है या एज कम्पेयर टू गूगल एड सर्च एड, वो या सब आप उतना ही गूगल आता है एड से लगभग? मैनेज करते हो, जितने भी चीज़ होती है ना वो सब गूगल एड से मैनेज होगी। ये जस्ट एक लोकल एरिया में नहीं, ये जो उसकी CPC वगैरह है ये कम आती है या उतनी ही आती है? वो उतनी आती है, वो आप मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि लोकेशन वगैरह सब कुछ आप सिलेक्ट करते हो जो भी लोकल एरिया में जब आप ऐड चलाते हो ना गूगल एड्स की, तो वो सेम जी, उसी जी, हिसाब जी। से चलती है। इसमें क्या बेनिफिट होता है कि इंस्टेड ऑफ द फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर आप अपनी गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल पे ऐड कर सकते हो। होता क्या है कि मेरे एक डेंटल क्लिनिक है, ठीक है, डेंटल क्लिनिक के लिए मैं मतलब मान लीजिए कोई डेंटल क्लिनिक को देख रहा हूँ, तो मैं आसपास के एरिया में ही देखूँ ना डेंटल क्लिनिक को। तो कई बार क्या होता है कि मैप्स के अंदर लोग जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि मेरे नियर बाई कौन सा है। तो होता क्या है कि जब हम GMB पे ऐड चलाते हैं तो जो मेरी प्रोफाइल नीचे आ रही थी वो टॉप पे दिखाने लग जाएगी थ्रू द गूगल एड्स स्पॉन्सर्ड की वजह से। तो उससे बेनिफिट ये होगा कि जो कस्टमर उस पर्टिकुलर एरिया में सर्विस देख रहा है, मैप्स के अंदर जाके वहाँ पे मेरी प्रोफाइल टॉप पे दिखाई देगी, तो क्लिक करके अच्छी लगी तो क्लिक करके आ सकता है। जी जी सर। सर, आज GMB की लास्ट क्लास है क्या? हाँ, इसमें हमने GMB को कंप्लीट देख लिया, जो जो इसका मेन पार्ट्स होता है ना। क्या अब बाकी जी। तो आपकी प्रैक्टिसिंग के ऊपर आएगा कि जैसे सर, जितना अभी इसमें जो ऑप्टिमाइजेशन का वो होता है, GMB प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं टॉप पे लाने के लिए, टॉप 3 में, हाँ ये वो सारी सब चीजें? पोस्टिंग वगैरह के लिए है। जितना ज़्यादा पोस्ट ऐड करोगे, जितने ज़्यादा आप इवेंट्स या ऑफर के बारे में बताते जाएंगे। और एक जो हमने पहले क्लास में हमने नैप के बारे में डिस्कस किया था, नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर, 3 चीज़। ये कंसिस्टेंसी जितनी ज़्यादा बैकलिंक्स या फिर किसी में भी अपने बिजनेस के रिगार्डिंग जितनी भी कंसिस्टेंसी क्रिएट करके रखोगे, उतनी ही ज़्यादा चांस होते हैं कि आपकी रैंकिंग आए। और दूसरा मेन फैक्टर्स होता है, जब भी आप कस्टमर से रिव्यू लेते हैं तो उसमें ट्राई करें कि वो वहाँ पे जो आप सर्विस या प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं उनके बारे में कुछ वर्ड्स या कुछ सेंटेंस ऐड करें। अब होता क्या है, जैसे मैं दिखाऊं, यहाँ पे आपको स्क्रीन दिख रही है ना। अब यस। यहाँ पे मैं आया, अब इस रिव्यू के अंदर मैं गया, यहाँ पे ना इस बिजनेस के प्रोफाइल के पास 36 रिव्यू है। अब इन्होंने अलग से वर्ड हाईलाइट कर रखा है, बेस्ट इंस्टाग्राम सर्विस वर्क, ठीक है। अब मैं देखिए यहाँ पे ये लैपटॉप में ना कम दिखाते हैं चीज़। कई बार आप जब रिव्यू के अंदर जाते हो तो यहाँ पे ना आपके टॉप इस सर्विस ये अलग से वर्ड हाईलाइट होते हैं, जो रिपीट, RCT, एक्सपीरियंस, ये ऑल RCT, सर्विस, डेंटल ट्रीटमेंट, मनी, ये जो होते हैं, ये गूगल माई बिजनेस ने खुद हाईलाइट कर रखे हैं कि जो कस्टमर है वो मेन बात कर रहे हैं इन पर डेंटल ट्रीटमेंट के ऊपर, इस GMB प्रोफाइल के बारे में। तो कब अगली बार जब भी कोई कस्टमर नियर बाई इस कीवर्ड पे सर्च करेगा तो मोस्टली चांस होते हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन की GMB प्रोफाइल टॉप पे दिखाई दे, ठीक है। जैसे इसमें डॉक्टर तरुण है, तो डॉक्टर तरुण के नाम पे भी GMB प्रोफाइल रैंक हो सकती है। सबसे तो मेन एक फैक्टर्स होता है कि जब भी आप कस्टमर से जब रिव्यू लेते हो ना, तो ट्राई करना कि उसमें आप अपनी सर्विस या प्रोडक्ट के बारे में कुछ ना कुछ इंक्लूड करवाएं। ये आपको सभी में मिल जाएगा, जितनी भी आपकी रहेगी ना GMB की प्रोफाइल। जैसे इसके अंदर जा रहे वी केयर के अंदर,
तो वी केयर के अंदर भी आप देख सकते हो टीट एक्सटेंशन, स्किल्ड, RCT, ये गूगल माई बिजनेस खुद निकालता है। ये जो मेन पॉइंट्स होता है, जब आप RCT पे क्लिक करोगे तो जितने भी कस्टमर ने RCT के रूट कैनाल ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग रिव्यू दिए हैं ना, वो सारे डिस्प्ले हो जाएंगे वहाँ पे। तो ट्राई करना, जब भी कस्टमर आपको रिव्यू दे रहा है तो उसमें आप अपनी सर्विस को मेंशन जरूर करवाएं, जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस का प्रमोशन कर रहे हैं या ऑफर कर रहे हैं। ठीक है सर, अगर पॉसिबल होगा तो एक लेक्चर और ले लीजिएगा इसमें GMB पे ऑप्टिमाइजेशन के रिगार्डिंग। वो बाद में ऐसे हम क्या देख मतलब? लेंगे आखिरी क्लास में ना, जब अपने पास टाइम बचेगा तो उस टाइम हम देख लेंगे जो भी होगा। अच्छा। कुछ बैकलिंक्स वगैरह क्रिएशन होती है, साइटेशन वगैरह क्रिएशन होती है GMB के अंदर। वो बैकलिंक्स ही होते हैं कि सेम फ़ोन नंबर, सेम नेम, सेम एड्रेस का यूज करें, जो हम SEO की क्लास में हम देख लेंगे, एक बार कवर अप कर लेंगे। और इसके साथ ना आपके पास एक चेकलिस्ट मिल जाएगी पोर्टल के ऊपर ही, जस्ट एक मैं दिखाऊँ यहाँ पे। सो ये चेकलिस्ट आपको मिल जाएगी यहाँ पे ना, उसी पोर्टल के ऊपर। तो इसमें जितने भी ये 3 फेज में डिवाइड है। सबसे पहले चेकलिस्ट, ऑडिट, 2 फेज में चेकलिस्ट और ऑडिट। चेकलिस्ट के अंदर क्या है कि जैसे आप यहाँ पे बिजनेस का नेम कि यहाँ पे लिखा हुआ है कैसे आपको बिजनेस का नेम ऐड करना है। मेक श्योर इट मैच योर रियल वर्ड बिजनेस नेम एग्जैक्टली। फ़ोन नंबर, प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर, बिजनेस डिस्क्रिप्शन, ऑप्टिमाइज फॉर SEO विद रिलेवेंट कीवर्ड, इंक्लूड यूनिक सेलिंग पॉइंट। मतलब जो टास्क अपनी GMB प्रोफाइल में करने होते हैं वो सारे आपको लिखे हुए हैं कि किस हिसाब से करने हैं वो। जैसे यहाँ पे आपके पास बिजनेस आवर को अपडेट करना है, रेगुलरली अपडेट टू रिफ्लेक्ट एनी चेंज। कई बार ऐसा होता है कि आपका बिजनेस किसी दिन छुट्टी पे होता है, मतलब काम नहीं करते आप, उस नॉन वर्किंग होता है, तो उस टाइम वो अपडेट कर दे कि आज हम काम नहीं करने वाले, हमारा बिजनेस बंद है। ठीक है, तो जितने भी टास्क आप GMB की प्रोफाइल पे ऐड करोगे उस नोट्स के साथ आपको मिल जाएंगे सिम पोर्टल पे। तो उससे भी आप देख सकते हैं कि पब्लिश ऑफर करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, फ्री एस्टिमेट, फ्री कंसल्टेशन, न्यू कस्टमर डिस्काउंट। सर ये भी LMS में है? हाँ, ये LMS में आपको मिल जाएगी। ऑडिट करने के लिए ऑडिट भी है। जैसे आपने मान लीजिए सारे टास्क इम्प्लीमेंट कर दिए, उसके बाद ऑडिट करना बिजनेस नेम कि आपको चेक करना है कि बिजनेस ऑफिशियल बिजनेस नेम से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर बिजनेस कैटेगरी कि आप अपने बिजनेस प्राइमरी कैटेगरी को चेक करो कि वो आपके बिजनेस के रिलेटेड है या नहीं है। वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगी। GMB के जो आपका जो पोर्टल पे है उसके अंदर मिल जाएगी आपको लास्ट के अंदर। ठीक है, ट्राई प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए तो सबसे पहले बेस्ट ये है कि आप अपने खुद से 2 या 3 GMB की प्रोफाइल को क्रिएट कर लें और उस पर आप जितना टेस्ट कर सकते हैं उसमें करिए। सर वैसे नॉर्मली कितना चार्ज करते हैं लोग इसके GMB प्रोफाइल क्रिएशन के लिए? GMB प्रोफाइल क्रिएशन के लिए स्टार्टिंग प्राइस वो अलग अलग होता है, कोई 1000 भी लेता है, कोई 2 भी, 5 भी, 6 भी, वो वेरी करता है अकॉर्डिंग जितना वो रिजल्ट ला के दे सकता है। मतलब ये कंप्लीट ऑप्टिमाइजेशन के रिगार्डिंग होता है सर, या पर मंथ होता है या एक बार होता है, क्या होता है इसे? अलग भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई कस्टमर कहता है कि बस मेरे को 1 मंथ के लिए ऑप्टिमाइज करवानी है, कोई कहता है कि मेरे को मंथली ऑप्टिमाइज करनी है। मंथली ऑप्टिमाइज का मतलब होता है कि तुम उस प्रोफाइल को कंप्लीट हैंडल करोगे, लाइक फ़ोटो अपडेट करना, पोस्ट अपडेट करना, इवेंट या ऑफर अपडेट करना। मैं तुमको मंथली इतने अमाउंट दे दूँगा और इसमें आप अपनी जो भी तुम करो वो करो, और जो मेरे को की परफॉर्मेंस तो दिखनी चाहिए वो दिखनी चाहिए कि कितने लोग बढ़े हैं, कि कितने लोगों ने मेरी प्रोफाइल को देखा है, कितनी कॉल आई है, कितनी डायरेक्शन रिक्वेस्ट आई है, उसमें मैं रिजल्ट को मेजर करूँगा। इस हिसाब से भी होता है मंथली बेस पे। जो मंथली बेस पे कैन लॉग फॉर 3 मंथ 6 मंथ। बेसिकली ऑर्गेनिक वे में जब भी अभी काम करता है तो 3 से 6 महीने का ड्यूरेशन तो लगता ही है, मिनिमम 2 से 3 मंथ तो लगा लो आप। सर इसमें कंपटीशन को कैसे वो करना होता है, पीछे करना होता है? सर कंपटीशन भी होता है ना, उसको भी तो देखना है, कंपटीशन एनालिसिस। वो हम SEO की सीट में देखेंगे कि सबसे पहले मेन बेनिफिट यही होता है कि कभी भी जब आप SEO में फोकस करेंगे ना, एक तो होता है कि जैसा आज आपने टॉपिक लिया है कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के अंदर जितना ज़्यादा कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हो, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज़
टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, उस पर्टिकुलर डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड जितने कंटेंट या जितने टॉपिक्स आप क्रिएट कर सकते हो वो बेटर होता है। उससे क्या होता है कि गूगल वो सेमेंटिक एसईओ के अंदर आता है कि गूगल समझता है कि जैसे इस बंदे ने एक टॉपिक पिक किया है डिजिटल मार्केटिंग, तो इसने इस टॉपिक के अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन इसको देनी थी वो सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, चाहे वो बेनिफिट हो, चाहे टाइप हो, चाहे उसके फीचर्स हो, और डिजिटल मार्केटिंग यूज करके क्या हो सकता है। मतलब जितना तुम एक कंटेंट के बारे में बता सकते हो उतना बताओ। और दूसरा होता है कभी भी स्टार्टिंग में हाई कंपटीशन कीवर्ड को पिक ना करें, सबसे पहले लो कंपटीशन कीवर्ड को पिक करें। जैसे ही आप एक बार लो कंपटीशन कीवर्ड पे रैंकिंग लाने स्टार्ट कर देते हैं, फिर धीरे धीरे हाई कंपटीशन की तरफ बढ़े। कीवर्ड भी लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया, शॉर्ट टेल कीवर्ड हो गया, तो ट्राई टू पिक द लॉन्ग टेल कीवर्ड इनिशियली, फिर उसके बाद आप शॉर्ट टेल और हाई कंपटीशन कीवर्ड के साथ मूव कर सकते हैं। वो सब चीज़ हम एसईओ की क्लास में डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है। जीएमबी के प्रोफाइल के लिए बेस्ट यही है कि आप अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करें, सारे फीचर को एक बार 1 by 1 एक्सप्लोर करें कि पोस्ट क्या होता है, अपडेट क्या होता है, इवेंट क्या होता है। कोई भी क्वेश्चन आता है तो अगली क्लास में आके पूछे। ओके सर। ठीक है। नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पे होगी वैसे? नेक्स्ट क्लास हम लैंडिंग पेज पे काम करेंगे। ओके सर। लैंडिंग पेज, और फिर उसके बाद हम वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर जाएंगे। यस सर। कल अपनी सर, सेट website- हार्डे पे। हाँ, वेबसाइट के लिए तो क्या करना पड़ेगा? हमें होस्टिंग लेनी पड़ेगी या ऐसे हो जाएगा? देखिए बेटर तो यही है, यदि आप अपना रियलिटी में ना पर्सनल प्रोफाइल को बिल्ड करना चाह रहे हैं तो एक नॉर्मल से डोमेन ले लो जो 101 रुपये की लमसम में आपकी मिल जाएगी, और एक छोटी कोई भी एक स्मॉल सर्वर जो होस्टिंग होते हैं ना, कोई मंथली 50 या फिर 100 अकॉर्डिंग टू आपके बजट के हिसाब से जो आप अफोर्ड कर सको वो ले लो। उससे क्या होगा, जैसे आपका नाम अजय मिश्रा है तो ajaymisra.com या .info .tag कुछ भी एक नाम ले लो। उससे क्या होगा कि कल को आप किसी भी क्लाइंट को पिच करने जा रहे हो तो आप उसको एक पर्सनल पोर्टफोलियो दिखा रहे हो ऑनलाइन कि मैंने पहले अपने खुद के लिए काम किया हुआ है, फिर मैं आपको पिच कर रहा हूँ अपनी सर्विस या प्रोडक्ट। तो उससे क्या होता है कि जो इम्प्रेशन होता है पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है कि हाँ इसने खुद के लिए काम किया हुआ है। अब ऐसा होता है कि हम फ्री रिसोर्सेज का आप यूज करोगे तो उनके पीछे उनकी वेबसाइट का नाम होता है जहाँ से हम डोमेन होस्टिंग पिक करेंगे। तो बेनिफिट तो यही है, अदरवाइज आप फ्री पे भी जा सकते हो, बट बेनिफिट यही है कि आपकी वहाँ पे मान लें मंथ में 50 से 100 रुपये लग भी गए तो वो इतना वो मतलब आपकी प्रोफाइल क्रिएट होती रहेगी अच्छे से, उसमें ब्लॉग वगैरह लिखते रहेंगे आप डेली बेसिस पे एचसीओ के लिए, उसमें नए नए फीचर ऐड करना। सबसे अच्छी बात है कि उसमें प्रैक्टिकल अपने लेवल पे हो जाता है। हाँ, प्रैक्टिकल मैंने अपने तो अपनी लेवल पे। वेबसाइट खुद से बना रखी है सर। हाँ, और उसमें एक बेनिफिट ये होगा कि आपकी वेबसाइट यदि रैंक हो गई तो आप कस्टमर को दिखा भी सकते हैं कि मेरी रैंक हो रखी है इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, क्योंकि आज के टाइम में फ्रॉड बहुत टाइप से होता है। हर टाइप से कस्टमर ट्रस्ट भी नहीं कर सकता कि आप जेन्युइन बंदा हो। इनिशियली जब आप किसी भी एक नई कस्टमर के पास पिच कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस को, तो सबसे पहले एक ट्रस्ट बिल्ड फैक्टर होता है। जहां आप ट्रस्ट को बिल्ड करोगे तो जितने भी आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल है या फिर वेबसाइट है या गूगल माई बिजनेस, सारी प्रोफाइल को अपने नाम से अच्छे से क्रिएट करें और उनको सीखिए, खुद ही ऑप्टिमाइज करना सीखिए अपने प्रोफाइल को, फिर आप ट्राई टू पिच द क्लाइंट्स। ओके सर। अब ऐसा होता है कि कई बार आप कंपनी में भी जाओगे जॉब इंटरव्यू देने के लिए, तो उनको भी खुद का एक पर्सनल पोर्टफोलियो दिखाओगे, उसमें कुछ रैंकिंग वगैरह भी दिखा दोगे अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में, तो भी काफ़ी होता है। दे कैन अंडरस्टैंड कि इसने हाँ जीएमबी पे भी काम किया हुआ है, एसईओ पे भी काम किया हुआ है, क्योंकि वेबसाइट के अंदर एसईओ टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ लिखा जाता है। तो वो देख सकते हैं कि हाँ इसने मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, ऑन पेज को ऑप्टिमाइज किया हुआ है, सही किया हुआ है। तो दे हैव द बेसिक आइडिया कि हाँ इसने अपने वेबसाइट को सही से ऑप्टिमाइज किया, तो वी कैन प्रोसीड फॉर द फर्दर राउंड। ओके सर। तो बेटर ये होता ठीक है है। कि हाँ लेकिन सर ये तो पूरे साल की लेनी पड़ेगी ना, साल की तो मंथ महंगी बेस पे पड़ेगी। कर सकते हो, डोमेन आपकी ईयरली बेस पे ले सकते हो, लो लेवल के डोमेन ले लो। ऐसा नहीं है कि यदि आपके पास बजट नहीं है हाई लेवल की प्रेफर मत करो सरों में, बेशक तुम .info .xyz ले लो, वो एक साल की 100 रुपये की लमसम आती है, 80 या 100। ओके। होस्टिंग सर, होस्टिंग होस्टिंग कहीं से भी ले सकते हो आप नॉर्मली, जो सस्ती मिल जाए।